बस यही है जग की, हाँ यही है जग की रीतियों में दिन बीत जाते हैं। बस यही है जग की रीतियों में दिन बीत जाते हैं। हरि बोल श्री राधे। की छाया दुख की धूप कड़ी है सिर पे, कहीं है सुख की छाया। समय सभी परिवारी से बदल बदल के आया। समय सभी परिवारी से बदल बदल के आया। यूं वर्षा गर्मी सी, हाँ वर्षा गर्मी शीतों में दिन बीत जाते हैं। यूं वर्षा गर्मी शीतों में दिन बीत जाते हैं। सहारे लखा संगे साथी तेरे बंधे हैं इसके सहारे। तूने कहा है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे। तूने कहा है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे। अरे वहाँ नहीं कोई भी, हाँ वहाँ
नहीं कोई मीठे दिन बीत जाते हैं। अरे वहाँ नहीं कोई मीठे दिन बीत जाते हैं। समय गवाया नत्था सिंह तो अब भी समझ जा, काफी समय गवाया। नत्था सिंह तो अब भी समझ जा, काफी समय गवाया। खुद बेसमझ है जरा न समझा, समझाया। खुद बेसमझ है जरा न समझा, और को समझाया। हाँ लिख लिख कर यूंगी, हाँ लिख लिख कर यूंगी, क्यों ये दिन बीत जाते हैं। हाँ लिख लिख कर यूंगी, क्यों ये दिन बीत जाते हैं। श्री राधे ईश्वर से क्यों ये दिन बीत जाते हैं। तू हार के बाजी जी, तू हार के बाजी जी, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर ईश्वर से क्यों ये दिन बीत जाते हैं। तू कर गोविंद से क्यों ये दिन बीत जाते हैं। यूं ही दिन बीत जाते हैं, यूं ही दिन बीत जाते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। जिंदगी अगर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। जिंदगी अगर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो बर्बाद मत करना। अगर किस्मत से मिल जाए तो बर्बाद मत करना। फकीरों की महफिल तो बड़ी मुश्किल से मिल जाए। साधुओं के शब्दों को ऐसे मत समझना। फकीरों की महफिल तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, बर्बाद मत करना। दुनिया में कोई दौलत नहीं है जो इस प्रेम को खरीद सके। दुनिया में कोई दौलत नहीं है जो इस प्रेम को खरीद सके।
ना कोई यज्ञ है, ना कोई जप है, ना कोई तप है। संसार वालों का प्रेम तो स्वार्थ का है, स्वार्थ से जुड़ा है। कभी हम संतों का संग भी करें, कभी हम संतों का संग भी करें, क्योंकि संसार वालों का प्यार तो स्वार्थ से जुड़ा है। कभी हम फकीरों का भी संग करें, क्योंकि संसार में हमारा कोई भी नहीं है। शरीर मिथ्या, सुख संसार के सुख ऐश्वर्य सब मिथ्या, सत्य एक परमात्मा। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है, जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है, इतने पुण्य कहाँ है हमारे। हम लोगों में तो संतों की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज की अपार कृपा है, लेकिन कृपा की भी हम कदर नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कृपा की भी हम कदर नहीं समझ पा रहे हैं। सचमुच गुरु महाराज की बड़ी कृपा है हम पर। अगर खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की। हे सतगुरु, यदि आप कृपा करें, हे गोविंद आप कृपा करें, तो हम आपके प्रेम की कदर कर सकते हैं और आपके स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, यदि आप कृपा करें। तो पहले प्रणाम में आदरणीय वंदनीय अर्चन्य परम पूज्य श्री सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सूक्ष्म रूप से हमारे सतगुरु हमारे संग हैं, वो एक मिनट भी नहीं परे होते अपने शिष्य से, क्योंकि अर्जुन भगवान कहते अर्जुन मैं तो हर समय तुम्हारे संग हूँ, मैं तो एक मिनट भी तुमसे परे हो सकता। तो साढ़े गुरु महाराज भी कहते जिस टाइम गुरु दीक्षा देते गुरु महाराज, उस टाइम कहते शिष्य और गुरु अब एक हो जाते हैं, वो दो नहीं रहते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम गली अति सांकरीता में दो समान। और ये भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इन कानों को पवित्र करना, कथा सुन करके पीना। हम सब ईश्वर के अंश है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम की गली बिल्कुल बारीक है। प्रेम किया था मीरा जी ने, मीरा भगवान में समा गई। प्रेम किया था माता भिलनी ने, भगवान ने दौड़ दौड़ के आकर के दर्शन दिए और झूठी बेर खाए, साढ़े कभी खाए। हमको तो कभी भगवान सुपने में नहीं दिखते, हम तो मर जाते बोल बोल के टटिया टटिया कर, लेकिन अभी तक भगवान तो दिखे नहीं, क्योंकि पाप अंदर मन मैला है। भगवान तो देखते रहते अपने भक्त को, कब मेरी ओर देखे, लेकिन कमी हम में, हमारे कई जन्मों के इन आंखों के सामने अज्ञान के पर्दे पड़े हैं। जन्म जन्मों का मेरा मन मैला है, मैं अपने लिए कह रही हूँ। सतगुरु इसको कैसे दूं? फिर भी करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, सत्संग रूपी साब। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज तीसरे दिन की बैठक चौथे दिन की शुरू है। चौथे दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। जयकारा माँ शेरावाली दा। देवी जी कहते माता राम की भेंट बोलो। बिच पहाड़ मैया रंदी बिच पहाड़ मैया रंदी बिच पहाड़ मैया रंदी बिच पहाड़ मैया रंदी पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा बिच पहाड़ मैया रंदी बिच पहाड़ मैया रंदी हो बिच पहाड़ मैया रंदी बिच पहाड़ मैया रंदी। ताली की सेवा करेंगे सब लोग। टिकट लेना पैंदी बिच पहाड़ मैया रंदी हो उथे ते टिकट लेना पैंदी बिच पहाड़ मैया रंदी द्वारे पाना हो मैया द्वारे पाना
ज्योति ते जगमग जगमग जगदिए बिच पहाड़ मैया रंदिए ओ ज्योति ते जगमग जगमग जगदिए बिच पहाड़ मैया रंदिए पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा बिच पहाड़ मैया रंदिए बिच पहाड़ मैया रंदिए मथे दी ऊंची चढ़ाई देख के जांदा मन घबराई हाथी मथे दी ऊंची चढ़ाई देख के जांदा मन घबराई संगत जय जयकार बुलांदी बिच पहाड़ मैया रंदिए ओ संगत जय जयकार बुलांदी बिच पहाड़ मैया रंदिए बाल गंगा बंदिए बिच पहाड़ मैया रंदिए ओ चरणाचे बाल गंगा बंदिए बिच पहाड़ मैया रंदिए जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो रल मिल बोलो माँ लकड़े वाली माँ जोता वाली माँ पाड़ा वाली माँ दुकुआरी माँ चीची देवी माँ बाबे वाली माँ ज्वाला देवी माँ शुक्रा देवी माँ मनसा देवी चामुंडा देवी माँ शुक्रा देवी वैष्णो देवी माँ शेरा वाली माँ मेरा वाली झोलियाँ भर लो दर्शन कर लो राधे पालो आ गया द्वारा माँ शेरा वाली माँ बाबे वाली माँ मनसा देवी माँ वैष्णो देवी माँ कटरे वाली माँ ज्वाला देवी माँ शुक्राला देवी माँ चीची देवी वैष्णो देवी माँ चिंतपूर्णी माँ शुक्राला देवी माँ मनसा देवी माँ मनसा देवी माँ ज्वाला देवी माँ वैष्णो देवी माँ कटड़े वाली माँ मनसा देवी माँ चीची देवी माँ ज्वाला देवी माँ बावे वाली माँ चिंतपूर्णी माँ शुक्राला देवी जय करा माँ शेरा वाली ना जयकारा माँ बावे वाली दा सच्चे दरबार की जय।
बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। सारे बैठे अपना अपना स्थान में। उमापति महादेव की जय, जयकारा मां शेरावाली राम, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार, बोलो सच्चे दरबार की लाल। पिंडी गांव में बड़ी कृपा परमात्मा की, पिंडी गांव वालों को मुबारक। ऐसी देवियां जिस गांव में है, बस आप देवियों के चरण पकड़ के रखो, आप तर जाएंगे। और इस गांव में हमारे महाराज जी भी, समझ लो कि महाराज कहते हैं इतना मेरा कार है, इसलिए तो इतने दिन से आए नहीं। कल कह रहे थे मैं कल आऊंगा 22 तारीख को, तो मैंने कहा महाराज लास्ट दिन भी आना, कहता देखूंगा। मैंने कहा एक दिन बीच में आना, एक दिन लास्ट आना, अपनी संगत को कृतार्थ। हरिओम। सियावर रामचंद्र भगवान की। आओ थोड़ी सी कथा करें। छठ सुध रहे सतसंगति पाए, पारस परस कुदांत सुहाए। शुरू में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पा करके और संतों के दर्शन पा करके सजन बन जाता, सुधर जाता। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, इसी प्रकार से सत्संग में आकर के जितना मर्जी दुराचारी दुष्ट व्यभिचारी हो, सजन बन जाता है। अजामिल ब्राह्मण विद्वान थे, पूजा पाठी थे। एक दिन नित्य कर्म से, जैसे हर रोज जाते थे नित्य कर्म करने, अपने पूजा पाठ करने। आज भी अजामिल ब्राह्मण जा रहे, रास्ते में देखते कि एक पुरुष एक स्त्री का पाठ बैठा है। सजनों, ये आंखें हमारी संसार को अंदर लेती है। अजामिल ने देखा स्त्री बड़ी सुंदर थी, अजामिल का मन मैला हो गया।
इसलिए भगवान श्री राम जी कहते नरक देना तात कुसंगति न देना विधाता। कुसंगति में इंसान का मल मैला हो जाए, नरक में इंसान के पाप करते हैं, कुसंगति में इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान से कहना नरक अच्छा है, दुख मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंगति न देना। अजामिल का मन मैला हो गया। अजामिल ने सोचा ये पुरुष इस स्त्री के पास से जाए तो मैं इससे बात करूं। पुरुष स्त्री के पास से चले गया। अजामिल ने उस स्त्री से कहा देवी आप हमारे संग चलो, हम खूब पैसा देंगे आपको। कंजरी तो पैसों की सकी होती है। स्त्री अजामिल के संग अजामिल के घर आ गई और देखती है कि घर में अजामिल के घर में एक सुशील स्वभाव की स्त्री और अजामिल का एक पुत्र भी है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस टाइम अपने आप को जागा हुआ समझना चाहिए जिस टाइम हमको कुछ नहीं अच्छा लगता, संसार के सुख भी नहीं अच्छे लगे, बस परमात्मा की भक्ति अच्छी लगी। और स्त्री कहती है कौन है? अजामिल ने कहा ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। कहती कि यदि ये इस घर में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अजामिल का मन मैला हो गया था। स्त्री सुंदर बड़ी थी, अपनी सुशील स्वभाव की पत्नी घर से निकाल दी तो गणिका वैश्य घर में रखी। धीरे धीरे कुसंगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। अजामिल धीरे धीरे पूजा पाठ कम हो गए, माला भी कम हो गई। अब अजामिल चोरियां करने लगा, माला छूट गई और लूट मार करने लगे, चोरियां करने लगे। लोग अजामिल से डरते थे। अजामिल जब गली से गुजरते थे तो दुकान के शटर बंद कर देते थे क्योंकि चोर हो गए, भयानक डाकू हो गए। एक दिन क्या हुआ, बिना हरि कृपा मिलू नहीं संता। बात चली कि संतों का संग आपको मिलता ही रहता है। साढ़े महाराज बड़ी प्रशंसा करते भिंडी गांव, बच्चा बच्चा जानते हैं। अजामिल के घर एक दिन संत वृंदावन जा रहे थे चतुर्मास काटने के लिए। रास्ते में रात हुई तो संतों ने एक लड़के से कहा कि यहाँ कोई भक्त होंगे या कोई शाकाहारी जिनके घर में हम भोजन प्रसाद पाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, कल सुबह हमने चले जाना। तो कई लोग संतों का मजाक करते। लड़के ने कहा हाँ हाँ है फलानी गली में एक अजामिल भक्त, वो खूब सेवा करेगा आपकी, तो आप उनके घर जाइए। संतन का होगा। पूछते पूछते संत महापुरुष अजामिल के घर गए। गेट खटखटाया तो अंदर से अजामिल की पत्नी आई, गेट खोला। उस टाइम अजामिल घर नहीं थी। गेट खोला, संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा देवी ये अजामिल भक्त का घर है? कहते हाँ महाराज, हमने सुना अजामिल भक्त है तो हम आज इधर ही रात गुजारे और ठाकुर जी को भोग लगाए, प्रसाद पाए, तो आज रहने के लिए हमको यहाँ इजाजत दीजिए, आज हम आपके घर में रहते हैं। स्त्री कहती नहीं महाराज, आप संत शाकाहारी होते हैं, आप तो पवित्र आत्माएं होती है, मैं आपको यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ तो मांसाहारी है, अजामिल भक्त नहीं है, अजामिल तो मांसाहारी है। संतन का वो हो किसी ने गलत कह दिया। संत जब वापस जाने लगे तो गेट तक पहुंच गए थे। अजामिल की पत्नी ने सोचा कि संत यदि घर से भूखे गए, खाली गए, तो घर के सारे पुण्य चले जाते। देखो अकल सब में है। दौड़ के गई पीछे से कि महाराज तनिक ठहरिए, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। संतन का क्या है कि आपको मैं सुख सामग्री देती हूँ, आप इस वृक्ष के नीचे भोजन प्रसाद बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। आप हमारे घर में, घर से खाली नहीं जाना महाराज। घर से संत खाली जाते तो सारे पुण्य चले जाते, हम आगे पापी है तो और पाप बढ़ेगा।
इसलिए संत तो बड़े कृपालु होते, दयालु होते। छोटे छोटे संत कहते नहीं गुरुजी हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, यहाँ तो बहुत गलत माहौल है, हम तो अपने घर जाते हैं, हम तो कहीं जंगलों में रह लेंगे, यहाँ नहीं रहना। गुरु जी ने कहा देखो गुरु कैसे होते हैं। गुरु जी ने कहा जब पापी है तो कोई बात नहीं, हम संत होते हैं पापियों को उतारने के लिए। वृक्ष कबहू न फल भंके, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। संत ने गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं देवी आप सुखी सामग्री दीजिए, हम इस वृक्ष के नीचे भोग प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। जब संत भोजन कर रहे थे इतने में अजामिल आए। देखते हैं मेरे घर में संत, मन मैला हो गया था बहुत ज्यादा। पापी आदमी को संत अच्छे नहीं लगते, घुर घुर के देखते हैं। अजामिल ने काला कपड़ा पहना, हाथ में डंडा। ये संत मेरे घर में कहां से आए, किसने इनको आने की इजाजत दी, क्यों मेरे घर में आए। इतने में अंदर से स्त्री आई, कहती संतों को ऐसा बोलते हैं। संतों को तो लोग प्रणाम करते हैं, संतों को लोग सेवा करते हैं, आपको बोलना नहीं आता। इनको मैंने रहने की इजाजत दी, संतों को प्रणाम करो। संत तो बड़े परोपकारी होते हैं, संत तो भगवान को मिलाते हैं, संतों को ऐसा नहीं बोलते। चलो फिर देवी आपने बोला तो 2-4 दिन और रह लो। अब संतों ने जब भोजन किया तो गुरु जी थे ना, गुरु कैसे होते सजनों, जो गुरु जी थे संतों के महंत, गुरु जी की आंख में आज आंसू आ रहे, रो रहे थे। छोटे छोटे शिष्यों ने देखा कि गुरु जी रो रहे हैं। छोटे छोटे शिष्यों ने कहा गुरु जी आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। साढ़े महाराज जी इतना कोमल हृदय संतों को होता है। हमारे आश्रम में अभी महाराज जी का था, पठानकोट में चल रहे थे। आश्रम का सेवादार है, कितना बीमार हो गया, कितना बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर भी डर गए। तो वो फोन बराबर करती, गुरु माता को भी करती तो मेरे को भी करती, देवी जी महाराज से बोलो कुछ करो, बोलो महाराज से कुछ करो, देवी जी बोलो महाराज से कुछ करो। मैंने बोला महाराज जी बेचारा शरीफ आदमी, गरीब आदमी, महाराज जी करो कृपा, कोई ठीक हो जाए हॉस्पिटल में। डॉक्टर पता नहीं, अब डॉक्टर जवाब दे रहे। डॉक्टर कहते इसके बच्चों को इससे मिला हो, भाई हम कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे की 10 घंटे की बात है। महाराज जी ने फोन में उनका फोटो देखा, उनकी हालत देखी, बुरी हालत थी। जैसे मारे ने उनका फोटो देखा कि उनकी स्थिति देखी कि बुरी हालत थी, मारे ने कहा, उनकी पत्नी से कहा कोई बात नहीं, तू चिंता नहीं करना बेटा, मैं जिंदा हूं ना जब तक तुमको चिंता नहीं करनी, तुम चिंता नहीं करनी, मेरे सामने की बात है। मैं जब तक जिंदा हूं आपने तब तक चिंता नहीं करना, बिल्ला ठीक हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल में थे महाराज जी, पठानकोट थे, मेरे सामने की बात। महाराज जी घर आए, वो बेचारा ठीक हो गया, और ठीक हो गए, घर भी आ गए। बस विष्णु यज्ञ की तैयारी चलती रही, थोड़ी देर कुछ दिन रह गए, महाराज जी खुद बीमार हो गए, खुद बीमार हो गए। महाराज इतने बीमार हुए, महाराज जी इतने बीमार हुए, हमने सोचा ये भगवान पता नहीं यज्ञ कैसे होगा, क्या करे, भगवान से प्रार्थना करें। एक दिन महाराज जी कभी कभी संतों के पास बैठ करके थोड़ा सा, संत कभी कभी अपना राज खोल देते, कभी कभी किसी वक्त, रोज नहीं खोलते, अपना राज नहीं खोलते, कभी कभी वो अपना राज खोल देते। एक दिन बैठे थे तो वो बिल्ला भैया आश्रम आया सेवा करने के लिए, थोड़ा थोड़ा माड़ा माड़ा चल के आया, बस में मोटरसाइकिल में किसी ने बैठा के लाया कि महाराज जी के दर्शन करूं मैं। मैंने कहा क्या हाल है, कहते ठीक है, महाराज ने बचा दिया। तो महाराज जी उससे बोल रहे यार तेरी बीमारी मैंने ली, मैंने सोची इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बच्चे रुल जाएंगे बेचारे के, तो मैंने कहा भगवान तू मेरे को बीमार डाल, इसको ठीक कर। सजनों इस संत होते हैं, खुद महाराज जी अभी तक सेट नहीं हो रही, और वो ठीक बेचारा काम भी कर रहा है, आश्रम में सेवा भी करता, अपना टब्बर भी पाल रहा। इसलिए कहते संत के लड़ लगना, संत हमको इस लोक में भी सुखी रखते, परलोक में भी सुखी रखते।
जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। अभी तक हमारा ठीक नहीं हो रहा। एक बार काफी समय पहले की बात है, जम्मू के एक अंकल थे, उनको कैंसर हो गया था। उनके गले में कैंसर हो गया, बस इतना बीमार हो गए, इतने बीमार हो। आश्रम आते, महाराज के शिष्य तो बड़े प्रेमी थे, इतने प्रेमी थे कि हद से भी ज्यादा महाराज को भगवान मानते थे। वो आश्रम आते कि महाराज मैं ठीक नहीं हो रहा, महाराज मैं दिल्ली जाना हूँ, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। महाराज के यार क्या करना, तू जाके ठीक हो जाएगा। गया दिल्ली, वहां डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। फिर सप्ताह महाराज का नानक नगर सप्ताह चल रहा था, महाराज को वहां आए, मेरे सामने की बात है। वहां आया, कहता महाराज मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि गले में उनको कैंसर हो गया। महाराज का यार ठीक हो जाएगा, महाराज धागा डालो, महाराज धागा डालो, चरणामृत दिया महाराज ने, ठीक हो गए बेचारा। उसके बाद विष्णु यज्ञ चल रहा था हमारे आश्रम में, आन टाइम पे महाराज खुद बीमार हो। कई केस मैंने ऐसे देखे महाराज के, तो मैं तो कहती हूँ हमारे पास बीमार लोगों ने नहीं आना भाई, क्योंकि संतों की बड़ी जरूरत है। महाराज जी विष्णु यज्ञ आने वाला तुरंत कल से विष्णु यज्ञ होना, आज रात महाराज बीमार हो गए, इतने जकदम बीमार हो गए अचानक ही, बस डर गए सब लोग, क्या बनेगा। सिटी स्कैन कराए, जम्मू ले गए, ब्राह्मण थे बेचारे, पंडित जी ने, आचार्य हमारे सुंदरमणि के, उन्होंने गाड़ी में महाराज डाला, जम्मू ले गए, सिटी स्कैन कराए, पूरे शरीर की MRI कराई। बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने लगे महाराज को ठीक करने के बाद में बोले श्यामलाल की बीमारी ली, मैंने क्या करना, फिर वक्त के दुख देखे नहीं जाने। अजामिल के घर संत की आंखों में आंसू आ रहा है, छोटे छोटे संत कहे गुरु जी आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे? कहते बेटा मैं सोच रहा हूँ अजामिल इतना पापी है, ना ये माला कर सकता, ना ये तीर्थ कर सकता, ना ये जप कर सकता, ना ये तप कर सकता, ना ये भगवान का नाम ले सकता। अब हमने इसके घर का अन्न खा लिया, भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब हम इसका ऋण कैसे चुकाएं? देखो कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती संत की। रिश्तेदारों को, मेहमानों को भद्र देते, सूट भी देते, पैसे भी देते, अपने रीति रिवाज अनुसार सब कुछ करते, फिर भी मुंह टेढ़ा ही होता। संत कभी कभी एक गिलास पानी पिलाएंगे, कहते हम ऋणी हुए, इसलिए के जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नाही, तागर मरगट जानिए भूत बसे देवा। कभी कभी अपने घरों में महाराज जैसे महापुरुषों के चरण डलाओ, घर की कला कलेश दुख रोग बीमारियां और बेबरगत सब दूर हो जाएंगे। वो अंकल ठीक हो गए और उन्होंने उसके बाद सप्ताह कराया, और सप्ताह में खूब नाच रहे थे। कहते मेरे गुरु जी इतना दयालु, मेरे गुरु जी रब है, देवी तुम जो गाती है रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख देन दे। मैं गाती थी, वहां आगे नाचते थे। कहते मेरे गुरु को कौन पहचानेगा लोग, वो अंकल कहते थे। अभी पिछले साल पूरे हो गए बेचारे, आज से 10 साल पहले की बात है। नाचते थे जब मैं गाती थी रब मेरा सतगुरु बन के आया, तो आगे वो नाचते थे और लोगों को ऐसे ऐसे करते थे, कौन जाने हमारे गुरु महाराज को, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, ऐसा कहते थे। अभी भी उनका सारा परिवार जुड़ा हुआ, हर साल विष्णु यज्ञ में हर पूरे परिवार वाले लंगर भंडारा करते हैं अपने पिता के नाम से, ऐसे थे वो। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं इस पापी को कैसे तारूं, क्योंकि मैंने इस घर का अन्न खा लिया। इतने में अजामिल आया। अजामिल से कहा अजामिल हमने आपके घर में भोजन कर लिया, 25 संत है हम, अब भोजन करके यदि दक्षिणा नहीं दिए जाए, दान की सहायता दी, तो भोजन का कोई फायदा नहीं। अब अजामिल इस बात को जानता नहीं था, ये ब्राह्मण है लेकिन बुद्धि मलिन हो गई। देखो विभीषण भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन रावण की बुद्धि मलिन और विभीषण कितने ज्ञानी थे कि माँ के बच्चे। तो विभीषण अजामिल से कहा कि अजामिल अब दक्षिणा भी चाहिए। अजामिल ने कहा दक्षिणा संतों शुक्र करो तुम्हारा धोती ये लोटा मैंने छीना नहीं है, सोटा। अजामिल हूं मैं, मेरे से दुनिया डरती है, दक्षिणा मैं देता नहीं, मैं लेता हूं। रोटी खाओ और रवाना हो।
संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, पैसा वस्तु नहीं चाहिए, दक्षिणा, हमको तो दक्षिणा सिर्फ एक बात हमारी माननी है। पत्नी ने कहा ऐसा बोलते संतों से? देखो धर्म पत्नी, एक धर्म पत्नी, एक पाप पत्नी, 3 प्रकार की पत्नी होती है। अजामिल की पत्नी बार बार अजामिल को रोकती है, टोकती है कि संतों से ऐसा बोलती है, ऐसा नहीं बोलना संतों से। ठीक है महाराज जी, कह दो कि हम दक्षिणा दे देंगे। हाँ ठीक है, फिर आप कोई बात माननी है तो जल्दी बोलो। कहा कि आपके घर 9 पुत्र है ना? बोला हाँ। अब 10वां आने वाला ना? हाँ। ऐसा करना, उसका नाम आप सिर्फ नारायण रखना। अजामिल ने कहा खलासी, नारायण ही रखना ना, चिंटू मिंटू भी रखना था, नारायण रख लेते, संतों से खलासी हो जाएगी, इनकी बात मानी जाएगी और यहाँ से चले जाएंगे। कहा कि ठीक है, पक्की बात है। बोला पक्के वचन दे दिया। संत चले गए। अब अजामिल के घर 10वां पुत्र जब हुआ, उसका नाम संतों के कहने के अनुसार रखा नारायण। ध्यान दे के सुना, नारायण रखा। तो अब माता पिता का जो छोटा बेटा होता ना, जो नालायक होता मेरे जैसा, उसके प्रति ज्यादा ही ध्यान, छोटे बेटे के प्रति भी ज्यादा ही ध्यान। कोई नालायक बेटा हो, नालायक शिष्य हो, तो गुरु को भी ख्याल ज्यादा होता कि नालायक है, बेकार, इसका क्या करना। कई बार महाराज कहते कि तेरा क्या बनेगा कालिया। मैंने कहा जो गुरु बनाए, मेरे को फिक्र ही नहीं, मेरे को तो बस आपके दर्शन चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए ना कुछ चाहिए। तो नारायण से ज्यादा प्रेम जहाँ पे जाता है, जामिल नारायण बेटा इधर आ, नारायण बेटा पानी पिला, नारायण बेटा उधर जा। नाम रखा था गुरु जी ने। ध्यान देख के सुनना, थोड़ा बड़ी पते की बात है। अब अजामिल आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। अब अजामिल बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, रोगी हो गए, बीमार हो गए। अब इतने बीमार हो गए, लास्ट टाइम आ रहा अजामिल का। अब आपको सब पता कि पापी आदमी को लेने के लिए कौन आएंगे? यमदूत। पुण्य आत्मा के लिए भगवान के पास। अजामिल ने देखा कि लास्ट टाइम खटिया पे पड़े थे, चारपाई पे पड़े थे। अजामिल देख रहे कि यमदूत आ रहे, डंडों लेकर के, लंबे लंबे दांत, काला रूप, काले कपड़े, मुझे मारने के लिए यमदूत आ रहे डंडे लेकर के। माता जल्दी जल्दी बैठो। डंडे लेकर के गेट से जैसे अंदर आए, अजामिल थर थराया, कांपा। देखा तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। सामने देख रहे तो वही छोटा सा बेटा खेल रहा था जिसका नाम नारायण रखा। वो अजामिल कहता, नारायण आ बेटा मुझे बचा, नारायण आ मुझे बचा, नारायण आ बेटा मुझे बचा, नारायण आ बेटा मुझे बचा। इतने में नारायण बाद में आया, भगवान के पार्षद 4 पहले आ गए। इधर नारायण के पार्षद, भगवान के पार्षद 4 खड़े, इधर यमदूत 4 खड़े। अजामिल सब कुछ देख रहे हैं, लास्ट टाइम में सब दिखता है। अजामिल सब कुछ देख रहे हैं। हे भगवान, यमदूत कहते कि इसने बहुत पाप की, इसको नरक लेना है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे नारायण का नाम लिया, हमको भगवान ने भेजा, इसको बैकुंठ लेना। आपस में वार्तालाप हो रही है। यमदूत कहते नरक लेना, हमको यमराज ने भेजा। भगवान के पार्षद कहते कि बैकुंठ लेना, इस हमको नारायण ने भेजा। अजामिल सब कुछ सुन रहा, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान इस बारी बचा दे, आगे से ऐसा पाप नहीं करूंगा। सजनों, लास्ट टाइम पछताने से कोई फायदा नहीं। जागो प्यार मत सो, ना करो नींद से प्यार, एक दिन ऐसे सोएंगे लंबे पैर पसारे। जाग जाओ, अपने आप को जानना ही जागना है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आपस में वार्तालाप हो रही, बात चल रही, आखिर में जीत हुई भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद कहते अंत मता सोई गता, इसका नाम हमारे नारायण ने रखा, इसने हमारे नारायण का नाम लिया। भगवान के पार्षद कहते हैं। यमदूत कहते इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया।
भगवान के पार्षद कहते देखो भाई, इसके पुत्र का नाम किसने रखा था? कई लोग कहते गुरु दीक्षा लेना कोई जरूरी थोड़ी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना थोड़ा। जैसे अजामिल भगवान के पार्षद कहते कि जैसे बंदूक में हाथ से हम गोली मारेंगे तो किसी को मारेंगे गोली तो उसकी इतनी चोट नहीं लगेगी, यदि उसी गोली को हम बंदूक में रिवॉल्वर में डालेंगे, उसी गोली को फायरिंग जब होती है तो देखना, यदि फायरिंग होती है तो यदि गोली इधर मकान में लगी तो छेद करके अंदर जाएगी गोली। ऐसे आप बतेरे पत्थर मारो तो कुछ भी नहीं असर होगा। तो गुरु के मुख से जो शब्द मिलता है और जिस प्रकार से बंदूक में गोली डालते हैं ना रिवॉल्वर में, और रिवॉल्वर में जो गोली डालती है वो गोली छेद कर देती है, पार हो जाता है, पार हो जाती है। उसी प्रकार से गुरु महाराज के मुख से जो मंत्र मिलता है ना, उसमें उतनी शक्ति होती, उतनी ताकत होती है। भगवान के पार्षद कहते हैं इसके पुत्र का नाम किसने रखा था? गुरु के कहने पे रखा था ना, कि हाँ संतों के कहने पे रखा था। इसलिए कहते गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया बूझो वेद। और कहते गुरु बिना भाव नहीं दिता रही ना कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा समान विद्वान बन जाए, चाहे कोई शंकर समान कोई त्यागी कहे अपने आप को, जीवन में गुरु नहीं, कोई जीवन अभी अधूरा है, जीवन शुरू नहीं है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं है। इसलिए पहले गुरु बनाने की कोशिश करना। बाद में जीत हुई भगवान के पार्षदों की, अजामिल को बैकुंठ ले गया तो मता सोएगा था। अब यमदूत चले गए नरक, खाली गए। यमराज ने कहा देखो तुम खाली क्यों आए, उस पापी को क्यों नहीं लेके आए? कहते हो कि महाराज हमने सोचा कि आप ही भगवान सेवक थे। यमराज ने कहा कि बताओ क्या हुआ और कौन भगवान है? महाराज आज पता लगा कि आपसे तो कोई बड़ा और है, बोले उसका नाम क्या है? नारायण। यमराज कहते चुप चुप, या यमपुरी में उनका नाम नहीं लेना। यमराज ने मन ही मन प्रणाम किया, वो तो मेरे भी स्वामी है, पर इस यमपुरी में उनका नाम नहीं बोलना। बोले क्यों? कि इतने लोग यहाँ यमपुरी में जब सब मेरे स्वामी का नाम लेंगे तो सारे बैकुंठ जाएंगे, तो फिर इनके हाथ में माला होगी तो नरक खाली हो जाएगा, फिर मैं किस लिए यहाँ? तो यमदूत कहते बोलो महाराज फिर हम किनको लेने जाएं? कि आप उनको लेने जाने जो अति पाप करेंगे संसार में, भगवान का नाम नहीं लेंगे, कोई गुरु दीक्षा नहीं लेगा, भजन नहीं करेगा, पाप करेगा, आप उसको लेने जाना। जागर साधु सेवा नहीं। इसलिए संतों से जुड़ना। संत हृदय नवनीत समाना। भगवान शंकर भी कहते हैं, सारे खड़े के स्वागत करें हमारे शास्त्री जी आ रहे कथा सुनाने के लिए। संतान दा संग बड़े पग नल मिलदा, संतान दा संग बड़े पग नल मिलदा, कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई कर्मा वाले। संतां दे संग विच मौज बहारा, संतां दे संग विच मौज बहारा, लुट देने कोई कर्मा वाले, लुट देने कोई कर्मा वाले।
संतां संग विच मौज बहारा लुट देने कोई करमावाले लुट देने कोई पागवाले। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। शिष्य के लिए गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं शिष्य के लिए। और गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु कैसे होने चाहिए? तत्वदर्शी और जिन्होंने खुद तपस्या की हुई हो। आओ थोड़ी देर का समय है कि हमारे महाराज जी इस गद्दी में आप सोचते ऐसे ही बैठे हैं। संत होते ना, संत दिए की तरह होते हैं, बत्ती की तरह लोगों को प्रकाश देते हैं, अपने आप खुद जल जाते हैं। जिस प्रकार से बत्ती दूसरों को प्रकाश देती है, स्वयं जल जाती है। ये हमारे ठाकुर पंजाब सिंह जी हमारे गुरु भाई भी है और ज्ञानी है, इतने बड़े विद्वान हैं। त्रेवा से आए हैं। महाराज जी का जीवन किस तरह, संतों का जीवन किस तरह होता है, पिंडी वाले शायद जानते होंगे काफी, पर इनके जीवन में कितना इन्होंने संघर्ष झेला ये हमने थोड़ा थोड़ा सुना है। लोग कह गए कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखों की देखी। कभी दासी ऐसा कहते हैं, लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखों की देखी। मैं जो देखा है इस दरबार में वो आपको सुनाती हूँ। मैं कोई सुनाई नहीं बताऊंगी, मैंने जो इस दरबार में देखा वो आपको सुनाती हूँ। महाराज जी सुनाते कि मैं पहले नौकरी करता था सीआरपी में। आपको भी थोड़ा ज्ञान हो कि संत बनना कितना कठिन होता है। ऐसे नहीं आज चोला डाल के 4 कथा याद की तो आपको उपदेश दे, नहीं। संतों का जीवन बड़ा कठिन होता है, उन्होंने बड़ी तपस्या की हुई होती है। कहते मैं पहले सीआरपी में थे, घर के बड़े बेटे थे। सीआरपी में लगन तो बचपन से ही थी। कहते श्रीनगर मेरी नौकरी थी, ड्यूटी थी। तो मुझे होता था पहले कि 25 साल तो नौकरी करेगा, उसके बाद घर जाएगा, तब तक शरीर भी बुढ़ा हो जाएगा, रोगी भी होगा, तो भजन कब करेगा। ये मैं थोड़ी सुना रही हूँ। मतलब छोड़ नौकरी तो ईश्वर का भजन कर।
कहते जो साथ वाले होते थे वो खाने पीने वाले थे, होते थे आर्मी में, सीआरपी में। उन्होंने क्या करना, ड्रिंक भी करनी तो मांस भी खाना। तो मैं ना खाता था ना पीता था, कुछ नहीं था, बिल्कुल शाकाहारी था। और उन्होंने क्या करनी थी, इतनी हड्डियां मांस खा करके हड्डियों की ढेर मेरी चारपाई के ऊपर लगा, और शराब की बोतल मेरी चारपाई के ऊपर रख ली, बदोबदी जबरदस्ती। पर मैं बिल्कुल हर समय भगवान से बातें करते रहता था कि हे परमात्मा, अंदर से लगा, अंदर से कि हे भगवान, कब भजन करूं, कब मेरी 24 साल 25 साल पूरी होगी, तो तब तक शरीर मेरा बुढ़ा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो फिर भगवान भजन कब करो। कहते अंदर से जैसा कुछ कोई बोल रहे अंदर से, छोड़ नौकरी तो जा भजन कर, छोड़ नौकरी तो भगवान का भजन कर। कहते मेरी हालत ऐसी हो गई कि बस उधर भी मैंने रात, दिन को तो ड्यूटी करनी थी, रात को फिर मंदिर में जाना, रामायण पढ़नी, भागवत पढ़नी, लगन बड़ी दाढ़ी होती है। रामायण पढ़नी, भागवत पढ़नी, मैं थोड़ी देर में, थोड़ी महाराज जी की स्टेशन आ रही है आपको, उसके बाद आप कथा सुनना। एक दिन क्या हुआ, बोला मंदिर में चोरी हो गई, कोई गल्ला तोड़ दिया, गुल्लक जिसको बोलते, गल्ला तोड़ के पैसे कोई चोरी हो गई। अब 3 बजे रात, बोले मैं मंदिर से निकला तो मंदिर के पुजारी ने कहा ये 3 बजे बाहर निकला, इसने चोरी की हो, पकड़ के मुझे हमारे साहब के पास ले गया। कहते इतनी सजा दी, इतनी पिटाई की मेरी, इतनी पिटाई की, मैं चोरी थोड़ी की, मैं तो रामायण पढ़ने जाता था। साहब कहते कि तूने चोरी की, कहते बोलने क्या, 3 बजे जब मैं बाहर निकला तो मैं शरियाम चोर हो गई, हालांकि मैं जाता था रामायण पढ़ने, भागवत पढ़ने मंदिर में, भक्ति को शौकी है। कहते अफसर के आगे क्या बोल सकता कोई, मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरी इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, 3 दिन तक पिट्ठू लगा के रखे, बोला रेते में, मुझे इनसे आड़कों से चलाया, बोला रेते में, और 3 दिन तक पिट्ठू लगा के रखा। उस टाइम मैं रोया, महाराज कहते मैं रोया, मैंने कहा भगवान आपने तो प्रहलाद को बचाया था, मैं तो भागवत पढ़ने जाता था, रामायण पढ़ने जाता था, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, अब इतना अन्याय है मेरे साथ, यदि तू सचमुच अभी है तो मेरे को बचा इनसे। खूब मार खाई, खूब पिटाई खाई, पिट्ठू लगा कर रखा 3 दिन तक। तीसरे दिन क्या हुआ, वो जो मंदिर चोरी कर रहा था, जिसने चोरी की थी वो पकड़े गया। पुजारी ने इतना कहा कि महाराज जी ये चोरी नहीं करते तो मंदिर सफाई कर रहे तो बेचारा पढ़ने आता और रामायण पढ़ने आता, किसी और ने कह दिया कि चोर है। पुजारी ने अफसर से कहा कि महाराज ये चोरी नहीं कर सकता, मेरे को पता है आदमी बड़ा शरीफ है, ये पढ़ने आता है, ये चोरी नहीं कर सकता। कहते कि जब 3 बजे रात मंदिर से निकला तो शरियाम चोर यही। अब अफसर के आगे कौन बोले। मैंने भगवान से प्रार्थना की आप बचाना मेरे को, नहीं तो मेरे को मार देंगे। कहते तीसरे दिन जो चोरी मंदिर में जिसने की और पकड़े गए, उसने और जगह भी चोरी की, उसको पिटाई की और पूछा उसको फलानी जगह फलाने दिन तू चोरी की, बोला हाँ। अफसर आया मेरे पास, उसने मेरे से माफी मांगी, कहता कि तूने बोला क्यों। महाराज कहते मैंने बोला महाराज सर 3 बजे जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैं तो शरिया में चोर हो गया, मैं किसको बताता अपनी सफाई, आपने माननी नहीं थी जब मैं बोलता। कहते कि मेरे को विश्वास हो गया कि भगवान है। मैं भगवान, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की कि भगवान तुमने प्रहलाद को बचाया था, आज मेरे को भी बचा। महाराज सुनाते हैं अपनी हिस्ट्री। उस टाइम मेरे को हो गए कि भगवान है, छोड़ो नौकरी आगे लगे। कहते कि उसी टाइम में नौकरी छोड़ी, रिजाइन दिया, 12 बार ऋषिकेश गए। पहले कोई फोन नहीं होता था, कोई चिट्ठी लिखने की भी इतनी सुध नहीं रहती थी। कहते मुझे बाहर कोई फ्रूट मिलता था, आर्मी में नौकरी में फ्रूट मिलता था तो मैं फ्रूट नहीं खाती थी, मुझे हर जगह भगवान दिखते थे, कृष्ण दिखते थे। जैसे वाले मैं फ्रूट ऐसा करता था तो भगवान कहते थे मेरे को, क्योंकि सब गट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई। परमात्मा तो सब जगह, पर संत की दृष्टि पवित्र हो जाती भजन कर कर।
कहते मुझे हर जगह कृष्ण दिखते थे, तो मेरे से कृष्ण कहता था अकेले खा रहा, मुझे नहीं दे रहा। कहते मैं उस फ्रूट को उठाता मंदिर रखता, कुछ खाने ही नहीं देता था, रोटी खाता था तो भगवान कहता अकेले खा रहा, मुझे नहीं देता। तो थाली उठा के मंदिर रख देता था, फ्रूट खाता था, हाथ में लेता था खाने के लिए, तो भगवान कहता था अकेले खा रहा, मुझे नहीं दे रहा, तो फ्रूट भी मंदिर में रख देता। भूखा ही सूख गया। फिर तो पहले मेरी वो स्थिति हो गई कि मुझे हर जगह भगवान, मेरे रोम रोम में भगवान रच गया था, रचते है। मैंने नौकरी छोड़ दी, बार ऋषिकेश चली, शरीर की शुद्धि नहीं रही। घर के बड़ा बेटा, माता पिता बेचारे सीधे साधे, पहला बेटा बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली। पहले गरीबी होती थी सब लोगों को, इतना पैसा थोड़ी होता था। माता पिता सोचे कि बेटा की कोई चिट्ठी ना पत्र, उस टाइम फोन क्या होता, कहाँ गए हो। माँ रो रो के भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा कहाँ गए हो, कोई पता ही नहीं। ये तो पता था कि मेरे बेटा की लगन बड़ी है, माँ को तो पता होता, पिता को पता होता कि सारा बच्चा कैसा है। माँ घर में रोती कि हे भगवान कहाँ गए होगा, कोई चिट्ठी ना, कोई पत्री ना, कुछ भी हो, किससे पूछे। महाराज जी ऋषि के जंगल नीलकंठ हम जब ऋषिकेश जाते तो महाराज जी बताते, पाली तरफ, ऋषिकेश के पाली तरफ ऊपर नीलकंठ है, जहाँ भगवान शंकर ने जहर पी करके वहाँ एकांत में बैठे थे। वहाँ नीलकंठ शिवलिंग का भी बहुत बड़ा मंदिर है। हम गए तो उस जंगल में, घनघोर जंगल में, महाराज कहते इस जंगल के बीच रहता था मैं। बस मुझे शुद्धि नहीं रहती थी, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए, पैरों में चप्पल नहीं, होश ही नहीं, शरीर की शुद्धि नहीं। एक दिन क्या हो, फिर जब मेरे को भूख लगती थी, काली पड़ती थी, पहले बिना खाने थोड़ी रह सकते। एक दिन एकादशी होती, दूसरे दिन क्या हाल होता। कहते हैं कि जब मेरे को बहुत ऐसा लग रहा कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, अब मैं खड़ा नहीं रह पाया, फिर मैं पत्ते खाता था, पत्ते खा खा करके मुझे बुखार हो गया। जड़ियां खोदना तो पेड़ के पत्ते खाना, खा करके मैं बैठ जाना। एक दिन क्या हुआ कि बस अब मैं लेट गया, पत्थर का मैंने सिराना लिया, वाला दाढ़ी बड़ी है, लेट गया। तो मैंने अन्नपूर्णा को याद किया कि माँ आज मैं मर जाऊंगा, तो मेरी माँ घर में, उनको कौन बोलेगा घर में, माँ तुम तो अन्नपूर्णा है। आपने तो तुलसीदास जी को रोटी दी थी, तुलसी जी को आपने रोटी दी थी, माँ आज मुझे भी रोटी दे माँ, नहीं तो मैं मर जाऊं। कहते हैं ऐसे मैंने अन्नपूर्णा को दिली दिल याद किया, लेटे लेटे साथ में मेरी आंखों से वाला आंसू बह रहे। भक्ति बड़ी कठिन है। मैंने कहा माँ आपने तुलसी जी को रोटी दी, आज मुझे भी दे रोटी, ना तो मैं मर जाऊंगा। कहते जैसे मैंने याद किया, ऐसे एक बाबा लंबा ऊंचा शरीर, तकड़ा, और दाढ़ी, शरीर में बागंबर, बाकी कुछ नहीं पहना, और लाल चेहरा, आंखें भी लाल बाबा के, और लाल शरीर, बिल्कुल नग्न, बिल्कुल बागंबर खाली पहने बाबा। वो बाबा नहीं थे, भगवान शंकर। तो बोलो शंकर भगवान। माता अन्नपूर्णा ना भेजा होगा ना, क्योंकि माँ है ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। माँ अम्बा जगदम्बा बड़ी दयालु। बाबा आए, कहते रोटी खानी है आपको, भूख लगी है। कहते कि मुख से तो बोले नहीं जाता था, बोले मेरे मारे सुनाते मुख से तो मेरे बोले नहीं जाता था, लेकिन सिर हिलाया, हाँ खानी। बाबा बोले थोड़ा परे गए तो उधर से पत्तल में गरम गरम कड़ी और चावल लेके आए। मैं आपको सत्य बता रही, झूठ नहीं है। मैं पहले का लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखों की देखी। ये सत्य है, व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोले जाते। गरम गरम कड़ी और चावल बाबा ने दी, और मैंने खाई। जैसे मैंने खाई तो मेरे आंखें खुल गई और मेरे शरीर में जैसे जान आ गई, जान आ गई। अब मैं अच्छी तरह से बैठ गया, खूब खाई।
बाबा उतनी दूर बैठा सामने, बाबा मेरे को एक टक देख रहे, मैं बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मेरे को एक टक ऐसे देख रहे। फिर बाबा आए दोबारा और खाने, कहते हाँ महाराज खानी है। बाबा और गए, बस पीठ पलटी तो पता नहीं कहाँ से बाबा न लाई, गानापुर जंगल में फिर से गरम गरम चावल कड़ी, महाराज का भी कड़ी बड़ी पसंद है, जाओ जाए बोले कड़ी बनाओ मेरे। कहते बाबा ने और कड़ी चावल लाए, मैंने खाया, फिर तो जान आ गए शरीर में अच्छी तरह से। बाबा कहता पानी पीना, मैंने कहा हाँ जी पानी पीना। बाबा ने बोला पहले कोई झरना भी नहीं, बाबा ने कहा ये झरना पानी पी ले। कहते मैं थोड़ा इधर हूँ तो झरना में, पहले झरना भी नहीं दिखा मेरे को, झरना पहाड़ से पानी आता, पहाड़ में कुदरती पानी आता पहाड़ों में। तो झरने में जैसे मैंने ऐसे पानी पिया, हमारे ने बाबा ने कहा कहाँ जाना, नीलकंठ जाना था। मैंने कहा हाँ महाराज मैंने नीलकंठ जाना। कहते और रास्ता सीधा ऊपर। कहते इतने समय से यहाँ था मेरे को रास्ता दिखाई नहीं, लेकिन आज बाबा ने बोला ये सीधा रास्ता, इधर उधर मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। बाबा कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा जाना ऊपर, ये नीलकंठ है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने सोचा कि इधर तो कोई बाबा नहीं था, मैं इतने समय से आऊं, यहाँ ना कोई गुफा ना कुटिया ना कुछ है, बाबा कहाँ से आए। ख्याल आया मैं इधर दौड़ू बाबा, उधर दौड़ू बाबा, बाबा मेरे को दिखाई नहीं, बाबा मेरे को दिखाई नहीं, बाबा अलूप हो गए। सजनों बाबा नहीं थे, स्वयं भगवान शंकर थे, क्योंकि माँ ने भी जाना, माँ को याद किया। कहते नीलकंठ जंगल में ऊपर गया मैं, रास्ता खूब दिखा, फटाफट गया ऊपर शंकर भगवान के मंदिर में। एक ऊंचे फकीर में, पता नहीं स्वयं भगवान गए ऊपर। जैसे पहले मैं मंदिर में गए, अंदर शंकर भगवान को मत्था टेका, बाबा वहां बैठा हो, एक लंबी लंबी दाढ़ी हो, कहते हो गए दर्शन। मैंने कहा कमाल की बात है, वहां तो कोई भी नहीं था, यहाँ वहां तो मैं अकेला ही था, वहां भी ऐसा ही बाबा था, ये कहाँ से आया। कहते हाँ महाराज हो गए दर्शन, क्या चाहिए। बाबा ने बोला क्या चाहिए। महाराज कहते मैंने कहा कि महाराज मुझे चाहिए कि मुझे इस योग्य बनाए कि मैं 1000 गरीबों को भोजन लंगर खिलाता रहूं, बस ये चाहिए। तो सजनों वो आज भी आप देखते महाराज जी के 3 जगह आश्रम है। अरण्य आश्रम में हर महीने की 3 तारीख को सत्संग होता, लंगर चलता। और सतवाली आश्रम महाराज के जाजगुण सचेतगढ़ रोड, वहां भी हर महीने की 20 तारीख को सत्संग होता, वहां भी लंगर भंडारा चलता है। हर साल यहाँ पे विष्णु यज्ञ होता है, संत सम्मेलन विष्णु यज्ञ होता है, आप देखते हैं लंगर खुला चलता है। और महाराज जी जहाँ भी सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, लंगर हर जगह होता ही होता है। तो बड़ी उनकी हिस्ट्री है, ये मैंने थोड़ी सी बताया आपको, बाकी समय आगे कल परसों बताऊंगी, क्योंकि समय कथा का हो चुका है, कथा पूरी करनी है। तो संतों का जो एक छोटा सा भजन गाऊंगी, क्योंकि एक बहन रोज बोलती देवी जी आप इस भजन को नहीं गाते, 2 लाइन गाऊंगी, फिर उसके बाद शास्त्री महाराज बैठे हैं। कल शायद महाराज जी आएंगे, कल मेरे से कह रहे थे कि कल मैं आऊंगा 22 तारीख को। श्री सतगुरुदेव भगवान तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी, बुरा ने सा रंग सुटिया, बुरा ने सा रंग सुटिया। सब गाएंगे मेरे साथ, तालीम की सेवा करते हैं, जिनको अच्छा लगे वो नाच भी ले। सत्संगी तो एक ऐसी जगह है जहाँ हम खुश रह सकते हैं। घर में नाचेंगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गए। 12 मंदिरों में रंग गई सारे, 12 मंदिरों में रंग गई सारे, बुरा ने सा रंग सुटिया, बुरा ने सा रंग सुटिया। तेरे नाम वाले, तेरे नाम वाले चढ़ गई कुमारी, बुरा ने सा
रंग सुटिया बुरा ने सा रंग सुटिया। श्री राधे हरि बोल। रंग पीला लाल से रंग जड़ा विस बड़ा ही कमाल से रंग जड़ा विस बड़ा ही कमाल से। आज सोचा बिच कह गया ललारी पुराने सा रंग सुटिया पुराने सा रंग सुटिया। गुरु चरणाच मथा जदों टेकिया गुरु चरणाच मथा जदों टेकिया नी मैं अजब नजारा सयो देखिया नी मैं अजब नजारा सयो देखिया। मेरे अंग संग कौन की बिहारी पुराने सा रंग सुटिया पुराने सा रंग सुटिया। सयोनी में पालिया चोला नाम वाला सयोनी में पालिया नी मैं अपने गुरा तो रब पालिया नी मैं अपने गुरा तो रब पालिया। सारे कहंदे मैनू गुरा दिया गुरा ने सा रंग सुटिया गुरा ने सा रंग सुटिया। तेरे नाम वाले चढ़ गई कुमारी पुराने सा रंग सुटिया पुराने सा रंग सुटिया। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल। तो संतों का जीवन इस तरह होता, इसलिए आज उनके दर्शन मात्र से कईयों के दुख दूर होते हैं। कल मैं माता जी के पास घर गई थी, सरपंच में माता ये महाराज को बचपन से जानती है, कहती जाने जान है। मैंने कहा तो है, कहती कई बार इनको मैंने परखा वाले सत्संग में, जो मेरे दिल में होता था, जो मैं घर से होके आती थी तो वो कथा वो करते थे, जो मैं गेट से सुनती थी कथा तो मेरे लिए हो रही है।
तो संतों का जीवन इस तरह होता सजनों। इसलिए कहते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। संत हम जैसे होते हैं भगवान तो नहीं होते, पर भगवान से कम नहीं होते। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी। हमारे छोटे शास्त्री जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि छोटी अवस्था में इनको लगन है, तो इनको भी इनके गांव में मारे ने कथा करने गए थे, हम भी संग थे। गांव के लोगों ने कहा कि बच्चा इसको बड़ी लगन है, तो संत तो भाई एक दृष्टि में पहचान लेते। इकलौते थे, इनके माँ बाप कहते हमने नहीं भेजना बाहर, लेकिन इनकी अंदरूनी जो भावना थी इस तरह थी, सोचते थे कि मुझे कोई शास्त्री बनाए, कथाकार बनाए। माँ भेजती नहीं कहीं, माँ सोचती थी क्योंकि आजकल संतों से भी डर लगता है। लेकिन उन्होंने एक बार महाराज को देखा तो कहती महाराज बड़े सरल और शांत और तपस्वी लगते हैं, लगते कि ब्रह्म ज्ञानी है। देखो माँ भी कैसी है जो एकदम महाराज जी को पहचान गई। महाराज ने कहा चल बेटा तू मेरे साथ, मैं आपको शास्त्री बनाऊं। तो आपके सामने कितनी सुंदर कथा करते हैं। करता कुछ न कर सके गुरु करे सो हो। गुरु जिसको अपना लेते ना वो सोना बन जाता है, सोने से उसको हीरा बना देते हैं। आओ इनके मुखारविंद से पवित्र कथा सुने सब। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नारायण श्री राधे। ओम ओम वरहा पीडम नटवर वपू करण्यो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वेजयन्तीं च माला करणत्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
श्री राधा मम हृदय वसो और कृष्ण करो कल्याण युगल चरण वंदन करो जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय लाल की जय। सुन मोहिना हारा वालिया तेरे बिना किया साजिला तेरे बिना किया सजीना। आइए आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के विप्र जनों के संत जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सबको प्रणाम। सारेंगे राम राम। मंच प्रासीन संत भगवान दे चरणा च भी कोटि बार प्रणाम करना कि अपना आशीर्वाद दें। साडे विच विराजमान साडी माता स्वरूपा देवी जी इनके कोलों भी आशीर्वाद लेने हैं कि अपना आशीर्वाद दो। और आज कथा दे विच बड़े ही शांत सौम्य स्वभाव महाराज जी के शिष्य त्रेवा तो साडे पापा पंजाब सिंह जी ने आज आए हैं। मैं इंदा भी इन्हें भी मैं प्रणाम करना क्योंकि बड़े विद्वान है महाराज। मैं इनके कोलों भी आशीर्वाद लेना कि मुझे आशीर्वाद दो ताकि भगवान की सुंदर चर्चा सुनाई सके। तेरे बिना इस स्थान देवता की मैं प्रणाम करना कि अपना आशीर्वाद दो। और इस मंदिर विराजमान मां स्वरूपा माता रानी कल मंदिर से गए थे, बड़ा सुंदर भगवान का दर्शन भी होया। मैं उन्हें की भी प्रणाम करना अपना आशीर्वाद दो। तेरे बिना किया सजीना मोहिना हारा वालिया तेरे बिना किया सजीना तेरे बिना किया सजीना
कादे विच आना पैना तेनू सब कादे विच आना पैना तो बड़े ही भाव के नाल हम सभी भगवान की सुंदर चर्चा कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ माने चौथा दिन। ये पोथी जो होती है भागवत की, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। एक ते भगवान की मूर्ति होंदी जिहदे विच भगवान तीन जगह टेढ़े हत्थां च बंसरी फड़ेगी। एक मूर्ति भगवान की होंदी जिहड़ी शब्दमयी मूर्ति है, जिहड़ी शब्दमयी मूर्ति है। शब्दां दे नाल जिहड़ी मूर्ति बनेगी वो वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण है। जियां रामायण जिहड़ी है रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। यानी भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं होता। तेरे ਲਈ मैं सपता रखाया, सपता दे विच तेनू आना पैना। तो फिर तुहानू मुबारक होणगे, तुहानू खुशखबरी देई ओड़ा कि कल साक्षात गुरु महाराज जी ने तुहानू निहाल करने वास्ते, यानी कल तुहाडी जिहड़ी है वो दुआवां पर परमात्मा ने कबूल करनी है। गुरु महाराज ने तुहाडियां दुआवां कबूल कर लेनी है। बस तुहानू दर्शन देने वास्ते कल गुरु महाराज ने आना। दर्शन ही नहीं देने बल्कि अपनी वाणी से भी आपको निहाल करेंगे। अपनी वाणी के नाल तुहानू परमात्मा दियां सुंदर सुंदर कथां भी सुनाएंगे। यानी जो उस गद्दी के हकदार हैं कल वही इस गद्दी पर आकर विराजमान होंगे और आपको भगवान की सुंदर चर्चा सुनाएंगे। ताली तुहियां डरी डरी मारा तो तुहानू खुशी नहीं होगी है?
तुहाड़ियां जिहड़ियां दुआवां परमात्मा ने कबूल कर लियां। कल साक्षात अप्पू तुहानू दर्शन देने वास्ते, लोग तो दर्शन करन जांदे आ ना, पर तुहानू अप्पू दर्शन देने वास्ते आदे बड़े भागा वाले पिंडी वाले लोग बई जिसे गुरु महाराज अप्पू चलिए दर्शन देने वास्ते आवा दे। फिर पिंडी उनका पुराना घर जो होया है। सचमुच में संतों का जीवन जो होता है बड़ा मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, पर फिर भी जीवन को जीना है। यदि जीवन को जीना ही है तो फिर हंसकर जीने में क्या नुकसान। जे जीवन जीना ही है तो उसे हसीए गुजारने च के है। संत लोग सानू ये दसदे कि जीवन दे विच बड़ियां कठिनाइयां होंदियां, लेकिन संत ने बड़े हसदे हसदे हर एक मुश्किल की गले गले लाई जाते। सचमुच के जिस समय महाराज जी की पिछली हिस्ट्री सुननी होवे कि किस प्रकार जो फकीर हुई है किया भगवान ने उनकी रक्षा की, किया दर्शन दिते। एक बारी इयो कथा जिहड़ी ही वो बलवंडे वाली साइड मुकेरी वाली साइड कथा चला दी। जेड़े कथा उथे करवा दे वो आखन लगे महाराज जी हमने आपके शिष्यों से सुना है कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं, आप हमें वही कथा सुनाइए। आप हमें पहले वो कथा सुनाइए कि आपको ईश्वर के दर्शन कैसे हुए। महाराज जी आखिर लगे हुए देखो परमात्मा की कथा चला दी, इहदे विच मैं अपनी कथा सुनाई उड़ा तो फिर वो तो गल गलत हुई ना। आखिर लगे महाराज नहीं, ईश्वर अपनी कथा से उतना प्रसन्न नहीं होता जितनी अपने भक्तों की कथा को सुनने से प्रसन्न होता है। परमात्मा जिन्ना अपने भक्तां दे चरित्र सुनने दे विच खुश हुंदा ना, जिन्ना राजी ईश्वर अपने भक्तां दी कथा सुनने च राजी हुंदा, इन्नी उसी मजा अपनी कथा सुनने च नहीं आता। महाराज जी ने थोड़ी जी अपनी गल सुनाई, जी देवी जी ने कथा सुनाई, जो महाराज जी ने कथा सुनाई उठे। बंधुओं अभी कथा चल ही रही थी कि पीछे एक आदमी बैठा था, पीछे एक आदमी बैठे रहा तो उसी बेचारे की नींदरा का झटका लग गया। जियां झटका लग गया अखां खोली दिखियां तो स्टेज ऊपर शास्त्री महाराज नहीं लगे, स्टेज ऊपर उन्हें की भस्म रमाए दे शंकर भगवान दे दर्शन हुए। मेरी अखा सामने बंदा सनाद आखा कि मैं जिस समय अखा खोली उधरों ही दिखियां ते मिगी स्टेज ऊपर शास्त्री महाराज नहीं लगे, मिगी इयां लग्गिया कि भस्म रमाए दे भोलेनाथ कथा सुना दे। ते मारे ने उसी आखिया चुप चुप, ये गल कुते नहीं दसनी, ये गल करनी नहीं कुते। संत तो साक्षात चलते फिरते भगवान का स्वरूप होते हैं। संत और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, भेद नहीं। पता नहीं परमात्मा लभना कि नहीं लभना, लेकिन इन्हें संतां दे विच भगवान विराजमान हुंदा। उन्हें संतां की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। जिहड़े संत हुंदे उनके हृदय दे विच भगवान वास करते हैं। किनके हृदय में राम वास करते हैं? कुंदे दिला च राम वास करते हैं। भाई ये गद्दी ऐसी है कि सोचिए कुछ आओ कथा कोई करनी तो निकली कोई जंदी। चलो जी कथा सामने आई उसी करे हमने
तीर्थराज प्रयाग दे विच भरद्वाज मुनि दे आश्रम च जिस समय राम जी पुजे, फिर वो वाल्मीकि ऋषि दे आश्रम च जिले गए ते जिले वाल्मीकि ऋषि दे आश्रम च गए ते ऋषि ने प्रणाम किया, महाराज भगवान आए मेरे दरबार ऊपर। लेकिन राम जी ने पहले ऋषि की प्रणाम किया, ऋषि जी की प्रणाम किया, उत्थे बैठे ते जिले सत्संग शुरू होया ते वाल्मीकि ऋषि आखा दे कि हे राम जी, आज मैं किन्ना भागा ला कि मिगी तुहाडे दर्शन हुई है। इन्हें दर्शन की तरसते लोग इन्ने साल ऋषि मुनि तप करा दे, ते राम जी आखा दे नाना वाल्मीकि ऋषि जी, मैं किन्ना भागा ला कि अज मिगी संतां दे दर्शन होआ दे। राम जी आखन लगे कि वाल्मीकि ऋषि, हे ऋषि जी मिगी सुनाओ कि मैं कुंदे दिला च वास, मैं कुत्थे रवां, मेरे रहने दे स्थान दसो, मेरे रहने दे स्थान दसो। वैसे तो सिया राम मैं सब जग जानी, जानू करबू प्रणाम जोरी जुग पाही। सिया राम मैं सब जग जानू, करहू प्रणाम जोरी जुग पानू। वैसे तो सिया राम हर जगह वास करते, लेकिन फिर भी वाल्मीकि ऋषि जी ने भगवान के रहने के स्थान दसे। तो लोग सुनना चाहते कि भगवान किथे वास करते हैं। पहला स्थान दसिया ऋषि ने कि हे राम जी आप कहां वास करें। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राम जी आप कहां वास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जुंदे कन समुद्रां को अथाह न, यानी थोड़ी कथा सुनी सुनी जुंदा रज नहीं हुंदा होवे। हे राम जी जाओ उन्हें भक्तां दे हृदय च वास करो जी, जाओ उस भक्त दे हृदय च वास करो जेड़े थोड़ी कथा सुनी सुनी थकदे नहीं है। बस उनके मना च हुंदा कि भगवान की और कथा सुनी लेचे, और कथा सुनी लेचे। राम जी ने हाथ जोड़े न आख्या महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। दूजा आख्या हे भगवान, जेड़े लोग भगवान दे विग्रह दे ऊपर, शालिग्राम भगवान दे ऊपर जेड़े फुल तुलसी चढ़ी दी हुंदी उसी सूंघदे है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज इस समय भगवान ऊपर कोई चीज चढ़ी दी हो, फुल्लां दी माला या तुलसी चढ़ी दी होवे, उहदा की करना चाहिए। आखिर जिस समय भगवान के ऊपर कोई निर्माल्य उतारो तो उस निर्माल्य की खुशबू सिंघो। क्यों? क्योंकि भगवान के बदन शरीर के नाल स्पर्श होएगा, उदी खुशबू सिंघो। हे राम जी जड़ा लोग ऐसे करते, जाओ उनके हृदय च वास करो। फिर
तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण दरही। हे राम जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਈਏ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਈਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। यानी जो भी चीज वो बनान तो पहले वो भगवान की भोग लाते कि पहले मैं अपने कृष्ण की भोग लावा, पहले मैं अपने गुरु महाराज की भोग लावा, पहले मैं अपने राम जी की भोग लावा। जेड़े लोग कैसा कर दे, हे राम जी जाइए उनके हृदय में वास करिए। ये सब भक्ति दे लक्षण दसा देना। भक्ति यानी भक्ति करने के तरीके बता रही है कि भक्ति की भूमिका बना दिया कि जीवन च जे भक्ति लियानी है, राम जी अपने दिला च बिठाना है तो मनुख की ये काम करने चाहिए ना। मनुष्य को ये काम करने चाहिए। चौथा आख्या जड़े गुरु माता पिता ब्राह्मण होइए जां भगवान दे वैष्णव भगत होइए, साधु होइए जां भगवान दे प्रेमी होइए, इन्हें लोगों की जेड़े प्रणाम करते न, अपना शीश नभाते हैं। हे राम जी जाओ उनके हृदय च वास करो, जाओ उनके दिला च जाइए वास करो। अच्छा, जिस समय अस लोग वंदना करने हैं, भगवान की पूजा करने हैं, तो पूजा किया करने हैं? दो हाथ जोड़ने, जोड़ने ना दो हाथ जोड़िए, फिर अहे भगवान के चरणा च मत्था टेकने। नहीं कह टेकते, दो पैर कह नहीं जोड़ने। सोचने वाली गल है ना। जब हम भगवान को प्रणाम करे हैं तो दो हाथ ही क्यों जोड़ते हैं, शीश को ही क्यों झुकाते हैं? तो परम पूजनीय संत श्री डोंगरी महाराज जी अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि असली वंदना किसे कहते हैं? जब हम अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, जदों आपां दोनों हाथ जोड़ने हैं ते भगवान अगे सिर नवाने। दो हाथ जोड़ने का मतलब होंदा कि हे प्रभु मैं जो भी कर्म कराना, सारे कर्म तुहानू समर्पित कराना। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेरी चीज प्रभु तुझी समर्पित कराने है। फिर शीश झुकाना इहदा की अर्थ होंदा? भगवान अगे मुंडी झुकाने हैं, इस मुंडी झुकाने का क्या मतलब है? यानी हे प्रभु इस दिमाग में जितने भी विचार हैं, जिन्नी भी मेरी बुद्धि है प्रभु, मैं ये बुद्धि तुहाडे चरणा च रखाना। जब हम अपना कर्म और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देंगे, उसी दिन असली साड़ी वंदना होनी है। वंदना का अर्थ ही होता है कि अपनी बुद्धि और अपना कर्म ईश्वर की समर्पण करिए और उनके दिला च राम वास कर दे। जेड़े राम की पूजा को ज्यादा गुरु की पूजा करते, हे राम जी जाओ उनके हृदय च वास करो। वाल्मीकि ऋषि जी आखा दे, जो ईश्वर से भी अधिक गुरु की पूजा करते हैं, जाओ ऐसे लोगों के हृदय में जाकर वास करिए। जिंदे पैर तीर्थां दी ओर जंदे है, जिंदी वाणी राम दी कथा गांदी है, जिंदी वाणी भगवान दा सत्संग गांदी है, जिंदी वाणी गुरु दी महिमा दा गान करती है, हे राम जी जाओ उनके हृदय में जाकर वास करिए। जेड़े नित्य निरंतर हरिनाम दा जाप करते है, जाओ ऐसे मनुख दे हृदय च जाइए वास करो। जड़े सदैव भगवान की पूजा करते, जाओ उनके हृदय च जाइए वास करो।
ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤਰਪਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਰਪਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਾਓ ऐसे मनुख दे हिरदे च जाइए वास करो। परमात्मा ने तो उदय नहीं आखेगा कि जो जुआ खेले रोज जाओ उनके हृदय च वास करो, जेड़े रोज शराब पीन जाओ उनके हृदय च वास करो। भगवान ने तो कदी नहीं आख्या कि जेड़े निंदा चुगली करते कि जाओ उनके हृदय च जाइए वास करो। उन्हें तो सारिया चीज़ां पवित्र की आखियां कि पवित्रता दे नाल जेड़ा इंसान रहिंदा, जाओ उनके हृदय च जाइए वास करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान आखा दे कि जड़ा कोई कपट त्यागी है, छल त्यागी है, छिद्र यानी सुराख, एक दूजे दे सुराख दिखने, एक दूजे दी कमियां दिखनियां। जे मिगी पाना है ते पहले निर्मल हो, शुद्ध हो। शुद्ध का अर्थ ये नहीं होता कि नहाना, नहाना भी चलो एक क्रिया है, कर्म है, लेकिन मन की शुद्धता जिहड़ी है वो प्रधान है। हे राम जी, उनके हृदय में जाकर वास करो जो पराई स्त्री को अपने कोलों बड़ी है ते मां दे समान है, अपने कोलों निक्की है ते भैन दे समान है। जिहड़ा कोई इंसान ऐसा सोचदा, राम जी दे हृदय च वास करो। ते अज दे जमाने च कोई सोचदा? अज दे जमाने च अपनी मां की मां, अपनी भैन ही भैन है, बाकी कोई भी होवे ते गलत दृष्टि। पांच प्रकार के महापाप होते हैं, जिन पापों में एक पाप ये भी होता है कि पराई नारी का संग करना, पराई स्त्री दे नाल रहना। ये बड़ा बड़ा दोष है। इस दोष का कोई भी निवारण नहीं है। जो इंसान ऐसा करता है, भगवान आखिर जितनी मर्जी पूजा करी ले, हवन करी ले, तीर्थ यात्रा करी ले, कोई भी काम करी ले, उसी कोई भी फल नहीं लगता जड़ा कुआरी अवस्था दे विच पराई नारी दा संग करदा। उन्होंने स्पष्टीकरण लिखेदा, स्पष्ट लिखेदा, उन्होंने कोई की भी नहीं छड्डेदा। शास्त्रकारां ने कोई की भी नहीं छड्डेदा। ना उन्हें कोई ब्राह्मण की छड्डिया, ना उन्हें क्षत्रिय की छड्डिया, ना उन्हें वैश्य की छड्डिया, ना उन्हें कनिष्ठ वर्ण की छड्डिया। उन्हें आखिया जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा, जो मर्जी हो जाए। कोई की नहीं त्यागेगा उन्हें, कोई की नहीं त्यागया, कोई की नहीं छड्डिया उन्हें। जिहड़ा उन्हें आखिया पाप कर्म करग, जिहड़ा पराई स्त्री की अपनी मां समान समझे, अपने को निक्की हो भैन समझे, ऐसे मनुख के हृदय च जाइए राम जी वास करो। जड़ा पराए महल दिखिए खुश होवे ते अपनी कथा की कुली विच संतुष्ट रहे, ऐसे मनुख के हृदय च हे राम जी जाइए वास करो। जड़े अपने मां प्यो की सेवा करते हैं। एक बात याद रखना, कथा ते तुम सुनते गए रोंदे हो, लेकिन जड़ियां ये गल्लां विचलियां ना, ये बड़िया महत्वपूर्ण है। देखो उन्होंने क्या लिखेदा, जो अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत करते हैं, राम जी उनके हृदय च जाइए वास करो। जिहड़े लोग अपने मां प्यो की सेवा नहीं करते, आखदे जिन्ना मर्जी गंगा नहाई लैन, उन्हें भी कोई फल नहीं लगता। अरे घर पर माँ बाप को सेवा की जरूरत है, और आप तीर्थों में जाकर दान करें, उस दान का क्या फायदा? महाराज घर थोड़े सियाने बंदे की भुख लगी थी, तो तुम भगवान की भोग ला दे, उसका क्या फायदा? मैं जिस समय घर रहा ते मेरे दादा जी ने कई बारी बीमार हो जाना बेचारे ने, ते मेरी दादी तो चलो नहीं है,
ते मैं पूजा करनी, मेरी शुरू की आदत ही पूजा करने दी। ते दादा मेरे ने जिस समय बीमार हो जाना ते मेरी मम्मी ने, माता जी ने उन्हें की बाथरूम च लिए जाना, बेचारे की जो उनके कोलों बनता वो करते हैं। ते कई बारी फिर चुक्कन नहीं ना होना, दादे मम्मी मेरी कोलों, माता कोलों चुक्कन नहीं होना, ते मेरी आवाज मारनी। जिले मेरी आवाज मारनी तो मैं बड़ा खिजना कि मेरी पूजा करते ठवाल दे। लेकिन दूसरे ही समय मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि मना इतने कैंटियां मारने का क्या फायदा, असली जाओ उठे जाइए कर। यानी अंदर से उसी समय भगवान ही चेतावनी दे उड़ते कि जा पहले सियाने की सेवा कर दे, फिर मेरी सेवा करे। सियाने के बिस्तरे की गंद लगे दा ते अस प्रेस किते कपड़े पाने हैं, कितों की भला मान सी महाराज। उन्हें आख्या जो अपने मां बाप की सेवा नहीं करते उन्हें की नरक का वासा लगता। साढ़े महाराज जी है ना, ते अपने मां प्यो वास्ते जान दिंदे, प्राण दिंदे। जियां किते जाना होवे ना पंजाब च, ते एक हफ्ता पहले ही डॉक्टरां कोलों ताकत वाले टीके लवाने शुरू करी उन्हें कि मैं जाना है, पिछों नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। राती वेले उठी उठी दिखना मां प्यो भी ठीक ठाक ना, पापे लागे जाना, जाइए बैठना, गप्पा मारनिया। यानी सियाने बंदे बेचारे की होंदा, सियाने बंदे की होंदा कि मेरा पुत्र धी पुत्र मेरे लागे आइए बैठे। नहीं तो सियाने बंदे बेचारे की होंदे कल्ले मकुल्ले कमरे अंदर मक्खियां आईया ढालते रहोंदे, कोई जंदा लागे नहीं। माँ बाप की सेवा करना बड़ा जरूरी है, माँ बाप की सेवा करना बड़ा जरूरी है। मां प्यो चेता उसले आंदे जिले मरी जंदे, जिले मरी जान तो फिर मां प्यो चेता आंदे कि साड़ी मां हुंदी ही। बंधुओं कहते हैं इस संसार में कोई कितना बड़ा संत क्यों ना हो, मां मरे उदा भी कालजा फटता ही हो। कोई केडा बड़ा संत कह नहीं होवे। यदि कोई ये बोले कि हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, अस अपने माँ प्यो की भूल जागे, तो बंधुओं ये हथ पैर जेडे माँ प्यो वांगू सेम टू सेम ही कियां भूल जागे अपने माँ प्यो की। ये हथ पैर तो माँ प्यो वांगू ही है ना, ये जिले अपने हथ पैर देंगे तो माँ प्यो की याद नहीं आनी। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। महाराज निक्का बच्चा होंगे ना, बिच पेशाब करी उड़े ते मां चुकी उसे दूसरी साइड रखी उड़दी, इस बेचारे की ठंड नहीं लगी आए, इसी गिला लगदा है। जिले उधर पेशाब करी उड़दा ते मां फिर गिले च होई जंदी, तुसी फिर सुक्के च करी उड़दी। जिले उसी इधर भी गिल्ली हो जाती तो फिर क्या करती, पट्टी ढाबा रख लेंदी, छाती कन्ने लाई लेंदी है। जिले छाती कन्ने लाई लेंदी तो फिर उसी ढिड्डा पर झूटे दिंदी, ढिड्डा पर उसी झूटे दिंदी कि इसी कोई तकलीफ नहीं होवे।
हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। बंधुओं, अपने माँ प्यो का विश्वास कभी नहीं तोड़ो। अपने माँ का, अपने पिता का विश्वास कभी नहीं तोड़ो। एक माँ प्यो के अपने बच्चे उपर इतना मान हुंदा ना, जिस वेले बच्चा अपने माँ प्यो का मान तोड़ी उड़दा, जिस वेले मां की लोग गल्लां लांदे, उस मां का कितना कालजा फटदा कि मेरी परवरिश की कमी रही है, कि मेरा बच्चा आज गलत काम करा दा। मां बाप की कदी परेशान नहीं करो महाराज। शिव पुराण की कथा च लिखेदा, जेड़ा अपने मां प्यो की अखां चों अथरू बाहर कढदा, उहदे सारे पुण्य खत्म हो जांदे। अड़े वो मां दा ऋण ते कृष्ण भगवान भी नहीं मिटाई सके। कृष्ण भगवान भी जिस समय 100 साल बाद अपनी मां कन्ने कुरुक्षेत्र की भूमि च मिलते हैं, कृष्ण भगवान अपनी मुठ उतारी अपनी मां के चरणों च रखदे, आखदे मां मैं तेरा कितना अपराधी है, तू मेरे कन्ने इन्ना प्यार किया लेकिन मैं तेरे छड्डिए चली आ। हे मां, मेरी अज भी वो दिन चेता, तू मैं उखली कन्ने बंदी, तू मेरे कन्ने प्रेम करदी ही, तू सवेरे सवेला 4 बजे उठी मेरे वास्ते मक्खन कटदी हुंदी ही, मेरी चेता है। कृष्ण भगवान ने अपना मुकुट लिया ते मां दे चरणों च रखी उड़िया कि मां मेरी माफ कर। आखदे उस समय जिस समय यशोदा मां ने 100 साल बाद अपने कृष्ण भगवान की, कृष्ण की 100 साल बाद, ते मां ते बेचारी बुढ़ी हुई थी। 100 साल बाद कृष्ण भगवान की जिस समय मां यशोदा ने अपने सीने कन्ने लाया, ते आखदे मां दे स्तनां दे विचों दुध चलना शुरू हो गया। मां दी फिर ममता जागी। अपने ही पेट को काटा है, फिर तेरी काया सजाई है। मां जिस समय बच्चे की जन्म दिंदी ना, उसे कितनी तकलीफ होती है। अपनी ढिड की बढ़ाई लेंदी अपने बच्चे वास्ते, कितनी तकलीफ होती उस मां की। आखदे पुरुष के शरीर दियां 40 हड्डियां तोड़ी उड़ो एक समय उपर, जिन्नी तकलीफ उस समय पुरुष की हुंदी, इन्नी तकलीफ स्त्री की बच्चे की जन्म दिंदे हुंदी है। यानी स्त्री का दूआ जन्म हुंदा। अपना हर कोर खिलाया है, फिर तेरी भूख मिटाई है। मां अपने मुंह चो गड्डी गड्डी बच्चे की दिंदी, लै पुत्त खाई लै, खाई लै, खाई लै। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। अमृत देने वाले मां प्यो होंदे महाराज। मां कुते भी चली जाए, ध्यान होगा बच्चियां च हुंदा, पता नहीं मेरे बच्चे ने रोटी खाधी कि नहीं खाधी, पता नहीं उसी को ने कुछ पूछया भी होना कि नहीं पूछया होना।
पुत्र ठंड बड़ी है, कपड़े मोटे पाई लाया। पुत्र रोटी खाधी है, मेरे बच्चे को तो गर्मी नहीं लगा दी हो। पर अस लोग के करने हैं फिर भी अपने मां प्यो की आखदे। बच्चा निक्के होंदे जिन्ना मर्जी मां प्यो की तंग करे, मां प्यो कदी नहीं आखदे कि तू मरी जा। लेकिन मां प्यो बुढ़े हो जान ते बीमार ज्यादा हो जान ते फिर लोग आखदे हे भगवान तेरे अगे अरदास करने हुण साडे मां प्यो की लई जा। आखने ना अस कि लई जा हुण मां प्यो की। लेकिन बच्चा जिन्ना मर्जी तंग करे, मां कदी नहीं आखदी कि भगवान मेरा पुत्र मारी हो। कदी नहीं आखदी मां। जो चीज भी तुमसे मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। मां की आज 1000 रुपया चाहिए नी, थोड़ा जा काम है, लै पुत्र कोई गल नहीं। जो चीज मां को मंगा ने मां आखदी पुत्र कोई गल नहीं, ले लै कोई गल नहीं। मां आपू भुखी रोंदी अपने शौक मार लेंदी बच्चों वास्ते, बच्चे लै तू खाई लै। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा प्यार है तुमसे जताया है। विशुद्ध प्रेम, कोई प्रेम निष्काम, कोई लालच नहीं मां प्यो भी हुंदा अपने बच्चों कन्ने। मां की सिर्फ इन्ना लालच हुंदा कि मेरा बच्चा शैल कमाए, मेरा बच्चा शैल राजी रहे, बस। और मां की क्या हुंदा, जो भी बच्चा आखदा मां पूरी करने की तैयार हुंदी है। इन प्रेम लुटाने वालों के तुम प्रेम को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। ईश्वर को तुझे भगवान मां प्यो देना। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए भगवान ने मां प्यो बनाई उड़िया, मां की बनाई उड़िया। कोई किन्ना भी बुजुर्ग कहनी होवे ना, जिस समय उसे अपनी मां की याद आती है ना, बिटा मारिए रहिंदा, उदे लगी आए हाय मां है हुंदा ना। मां चीज की ऐसी है बंधुओं, उन लोगों की खुश हो जाते मां प्यो नहीं है। कियां दर दर भटका दे, ठोकरां खा दे लोग उनके कन्ने लोग उन्हें की ताने मार दे, लोग उनके कन्ने भेदभाव कर दे। ये नहीं, ये साढ़े बच्चे न, ये बगाने बच्चे है। खैर जो इस गल की समझी आ तो ईश्वर की भी पाई लिया। जो मां प्यो राम जी आखदे कि प्यो किन्ना भी शराबी कहनी होवे, प्यो प्यो ही हुंदा महाराज। प्यो किन्ना भी गलत कहनी होवे, पिता पिता की हुंदा है। मां मां ही हुंदा है, मां मां ही हुंदी है। इसलिए मां बाप का ऋण कोई भी नहीं चुकाई सकता। आओ हम सारे हैं भगवान की कथा च प्रवेश करने। हम सबने कल सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया। सृष्टि का पहला जोड़ा उत्पन्न किया स्वयंभू मनु महाराज और माता सतरूपा। कल से इंदियां धीआं दे चरित्र सुने हैं, बेटियां दे। दो इंदे पुत्र हुए, राजा उत्तानपाद ते राजा प्रियव्रत। उत्तानपाद दे घर भगवान का एक भगत जिहदा नाम ध्रुव होया, ते ध्रुव ने भगवान की भक्ति की ते भगवान की पाया। आखदे 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज किया। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन
मैं थोड़ी संक्षेप से सुनाई क्योंकि प्रसंग अज मैं कोई और सुनाना। इन्हीं दे वंश दे विच राजा प्राचीन वरी होए। प्राचीन राजा प्राचीन वरी कुसी आखदे राजा प्राचीन वरी इन्ने यज्ञ करते है, इन्ने जग करते है, इन्ने जग करते है कि एक जग खत्म होंदा हा दूआ जग बैठी होंदा हा। एक जग खत्म होना दूआ जग बैठी आना। इन्ने जग कीते कि धरती उपर दब मुक्की। दब नहीं जिहड़ी उंगलां च पांदे आ, पैंतरा जिहा बनांदे आ, वो दब मुक्की। देखो प्राचीन वरी शब्द का अर्थ की हुंदा। जिस समय पूरी दब मुक्की ते प्राचीन वरी राजा आखन लगा, हे ब्राह्मण देवताओं दब ते मुक्की, एक बारी दब प्रयोग की दूसरी बारी कियां लाई है। आखदे उस समय ब्राह्मण ऋषियों ने आख्या, हे राजा इयां कर जड़ियां पुरानियां दब्बां पेदियां ना इन्हें दब्बां की धोई लै ते फिर पाई लै ते तेरा जग सफल हो जाना। प्राचीन का अर्थ हुंदा पुराना, वरही का अर्थ हुंदा दब। जिहड़ा राजा पुरानी दब्बां कन्ने ही जग करदा रहा, जग दे विच पुरानी दब्बां दा प्रयोग करदा रहा, उस राजे दे नाम प्राचीन वरी। प्राचीन का अर्थ हुंदा पुराना, वरही का अर्थ हुंदा दब। उस राजे का नाम फिर प्राचीन वरही पिया। प्राचीन वरही राजा ने 10 प्रचेतागण होए, 10 पुत्र जिहड़े प्रचेतागण कहलाए। प्रचेतागण जिस समय तप करन जान लगे ते नारद जी की भेंट हुई ते नारद जी के प्रश्न करते हे महाराज ऐसा कोई कर्म दसो जिहदे कन्नै ईश्वर जल्दी प्रसन्न हुंदा होवे। नारद जी ने आख्या 3 कर्म हुंदे जिहदे कन्नै ईश्वर बड़ी जल्दी प्रसन्न हुंदा। पहला कर्म हुंदा कि हर एक जीव दे उपर दया करनी। जीवे दया नामे रुचि। हर एक जीव दे विच भगवान दा रूप दिखना ते भगवान दा नाम जपने दे विच रुचि रखनी। दूई गल, हर एक चीज मिले जो भी परमात्मा ने सानू दिता उहदे च संतुष्ट रहना। जे परमात्मा ने कखां दी कुल्ली दित्ती दी है ते कखां दी कुल्ली उपर संतुष्ट रहना कि मेरी औकात इन्नी है, परमात्मा ने मिगी इन्ना दिता। रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी ना ललचाए। पराई झोपड़ी दिखी अपना मन ललचाओ नहीं, परमात्मा ने जैसा दिता उहदे च संतुष्ट रहो। तीजा उन्हें आख्या कि जे भगवान की बड़ी जल्दी प्रसन्न करना है तो अपनी इंद्रियां दे उपर नियंत्रण रखो। अखां जिहड़ियां उहदे उपर कंट्रोल रखो, वाणी दे उपर कंट्रोल रखो, मना दे उपर काबू रखो, जिहदे कन्नै तुस ईश्वर गी पाई जागे। देखो ईश्वर की पाने के बड़े बड़े सरल उन्हें तरीके दसे दे है, पर जे अस लोग फिर भी उन्हें सरल तरीके कन्नै ईश्वर की नहीं पाई सकते तो फिर साढ़े कोलों वड्डा मूर्ख इंसान कौन होना। मैं गल सुनाना राजा उत्तानपाद दे घर ध्रुव जी महाराज जी का प्रागट्य हुंदा। उन्हीं दे वंश दे विच राजा प्राचीन वरी होए। एक हुंदा दूआ राजे का दूआ पुत्र जिहदा नाम मनु महाराज जी के दूए पुत्र का नाम जिहदा नाम राजा प्रियव्रत होया। इन्हीं राजा प्रियव्रत के वंशज दे विच राजा अग्निद्र होए। अग्निद्र के पुत्र राजा नाभि होए। राजा नाभि के घर कोई बच्चा नहीं हा, संतान नहीं। राजे के घर कोई बच्चा नहीं हा ते परेशान हुई आ कि मेरे घर कोई संतान नहीं, मेरा वंश आगे कियां बदल।
उस समय अपने गुरु महाराज जी की ਜਾਂ विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनिया की सलाह ली तो उन्हें आख्या पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, पुत्र प्राप्ति करने वाला यज्ञ कराओ, तो उहदे विच तुहानूं भगवान उहदे विच तुहानूं पुत्र की प्राप्ति होनी। आखदे जिस समय भगवान की पुत्र प्राप्ति करने का जग किया, इन्नी शुद्ध पूजा की, इन्नी शुद्ध पूजा की, इन्नी शुद्ध पूजा की, आखदे पूजा दे विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा हमेशा शुद्ध ही करनी चाहिए है। जिहड़ी अशुद्ध पूजा की जाती उहदा फल राजा बलि ले जाता। पूजा की ते भगवान प्रगट होइए। भगवान ने आख्या वरम गुरु ही वत्स, मेरे को मंगो वरदान के मंगना। राजे नाभि ने आख्या महाराज मिगी तुहाडे वांगू पुत्र चाहिदा, मिगी तुहाडे वांगू पुत्र चाहिदा ते पुत्र देई ओड़ो। भगवान ने आख्या गलबात ये है कि मेरे वर्गा कला मैं ही गया, मेरे वर्गा कला मैं ही है, तो फिर भाई मैं ही पुत्र बनी तेरे घर आऊंगा है, तेरे घर फिर मैं ही पुत्र बनी आगा। उन्हें आख्या महाराज जी थोड़ी आज्ञा। स्वयं राजा नाभि और उनकी घरआली मेरू देवी के घर भगवान दे एक रूप का अवतार होया जिदा नाम है ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये ऋषभदेव भगवान परमात्मा के 24 अवतारों में एक अवतार है। बड़े सुंदर न, शूरवीर न, बड़ा सुंदर शरीर है। ब्राह्मणों की सेवा करते न, संत सेवा भी करते न। जिस वेले इन्हें बड़ा तप करी लिया तो सोचा चलो उन लोगों की गृहस्थ जीवन की शिक्षा देने वास्ते ब्याह किया जाए। इन्हें ब्याह किया, ब्याह करिए इनके घर 100 पुत्रां ने जन्म लिया। सब तो बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्हें 100 पुत्रां चों 9 पुत्र जिहड़े होए वो योगी होए। योगी वो योगी जिस समय राजा निमि ने जग किया हा ते वो योगी उस समय राजा निमि के जग च गए तो उनके कोलों प्रश्न किए हैं राजा निमि ने। वो भी जे समा लग गया तो फिर मैं तुहानूं सुनांग प्रसंग। जेड़े 81 पुत्र होए वो आखदे वेद पाठी ब्राह्मण होइए, संत होइए। भी ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रां की शिक्षा दिंदे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा देंदे हैं। राती वेले पहले पहले जेडे लोग होंदे हैं ना वो अपने बच्चों की बाली शिक्षा देंदे रहे। ऋषभदेव जी ने क्या करना, शामी वेले बैठना ते अपने पुत्रां की उपदेश देना, बच्चों की उपदेश देना। बच्चों परमात्मा ने सानू ये जन्म दिते दा है, ये जन्म विषय भोग भोगने वास्ते परमात्मा ने जन्म नहीं दिता। ये भगवान ने सानू जन्म तां दिते दा ताकि अस भगवान की भगती करी सकिए, समाज की सेवा करी सकिए। ईश्वर ने सानू जन्म तां दिते दा है पुत्र, परमात्मा ने साडे उपर बड़ा विश्वास करिए सानू मनुख चोला दिता ते इस मनुख चोले की लाज रखना इस मनुख दे हत्थ हुंदा। और क्या उपदेश दिता, पुत्र इस जीवन च आए दियो ते संतां महापुरुषां की सेवा करना, संतां की सेवा करना। क्यों? क्योंकि संतां दे कोल रब वसदा, संतां ने रब की वस च कीते दा हुंदा। संतां ने रब वस कीता
प्रेम दिया पाके डोरा। संतां ने रब वस किते दा हुंदा प्रेम दियां डोरां नाल। प्रेम दियां डोरां पाइए संतां ने रब वस किते दा हुंदा। ते जेड़े लोग संतां दी सेवा करते, कहते जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें की ओ ज्ञान हो जांदा जिहड़ा ज्ञान किताबां पढ़िए भी नहीं आंदा। जिहड़े संतां दी सेवा करते हैं, संतां दी सेवा करिए वो ज्ञान लभी जांदा मनुख की जिहड़ा ज्ञान वेदा अध्ययन करने के बाद भी नहीं लगता। ऋषभ देव जी अपने बच्चों की समझाते हैं, पुत्रां की समझाते हैं। देखो कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन मैं कथा की संक्षेप च सुनाना, क्योंकि ऋषभ देव जी के पुत्र राजा भरत का बड़ा लंबा चरित्र है। उसी समझाने वास्ते थोड़ी कथा मैं शॉर्टकट च सुनाना। ऋषभ देव जी एक बारी मना च आया कि उन बड़ा राजपाग हो लिया, चलो हूं जड़ा अपना राजपाट है अपने पुत्र भी दिता जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय नारे हो। बाल कृष्ण लाल की जय। ऋषभ देव जी ने राजपाट अपने पुत्रां ने दिता, पुत्र राजा भरत की दिता ते आपू दिगंबर दा वेश धारण किया ते जंगलों की ओर चलिए। ऋषभ देव जी ने ना तप किया, इन्नी तपस्या की कि ऋषभ देव जी का दर्शन करिए लोगों दी मनोकामना पूरी हो जांदियां। जिस जंगला च गए तो उस जंगल के आले दुआले जिन्ने लोग है, जिले पता लग्या कि बाबा का मुंह दिखिए लोगों दी इच्छा पूरी हो दियां। ते फिर लोग लगी पे आन, महाराज जी साढ़े घर बच्चा नहीं है, सानू धागा बबूत पाई ओड़ो, सानू ये करी ओड़ो। ऋषभ देव जी ने आख्या चंगा फा पे आइयो, करो तपस्या करने वास्ते आया, इतने लोगों ने फिर घेर लिया। ऋषभ देव जी ने ऐसा रूप धारण किया कि नंग दड़ंग होइए, नंगे होइए बिल्कुल, ते मुंह च एडा पत्थर पाई लिया कि लोग सोचन कि बाबा पागल है। लेकिन लोग फिर खलासी नहीं करना, आख लगे के किया जाए। तो उन ऋषभ देव जी भगवान ने के लीला की कि ऋषभ देव जी महाराज बिच ही मल मूत्र त्याग करी आ दे, टट्टी पेशाब बिच के करी आ दे, ताकि लोग आखन कि बाबा बड़ा गंदा है। संतां कोलों जांच भी होंदी है ना, लोगों कोलों पीछा छुड़ाने की।
बाबे ने ऐसा अवधूत वेश धारण कर लिया कि लोग आखन लगे बाबा पागल हो गया। आखदे ऋषभदेव जी जिस पर्वत के उपर अपना मल त्यागते हैं, उस मल दे नाल की होया, चंदन उत्पन्न होया। उनके मल दे विचों जड़ा मल ऋषभदेव जी त्यागते हैं, उस मल दे विचों ये खुशबू आंदी ही, खुशबू आंदी ही, और उसी मल दे नाल चंदन की उत्पत्ति हुई। और वो पर्वत केड़ा होया? मलयाचल पर्वत। मलयाचल पर्वत उपर उत्थे उन्होंने अपना ये दिगंबर वेश बनाया, ते मलयाचल पर्वत का नाम है जिथे वो अपना मल त्यागते हैं। उसी मल दे नाल चंदन बनया। एक दिन जंगलों च अग लगी ते बिच ऋषभदेव जी बैठे थे तप करने वास्ते। ऐसी सुरती परमात्मा कन्ने जुड़ी, शरीर कुल्ले अग्गा च फकोइया, पता भी नहीं चलिया ते भगवान के घर चलीए। हुण ऋषभदेव जी दे बड़े पुत्र राजा भरत, ये भी बड़े भागवत भक्त है, अपने पितांग भगवान की संतान, फिर भगवान कोलों घट होनी है। जिस समय सारा राजपाट पिताजी राजा भरत की सौंपिए, बड़ा अच्छा राजपाट चलाया। इन्ना अच्छा राजपाट चलाया कि साढ़े भारत का नाम पहले अजनबा वर्ष है। इन्होंने ऐसा राजपाट किया कि इनके नाम उपर साढ़े देश का नाम पिया भारत। भारत के नाम उपर साढ़े देश का नाम की पेरा? भारत। पहले साढ़े देश का नाम की था? अजनबा वर्ष। इनके नाम पर साढ़े देश का नाम पिया भारत। जियां जियां पिताजी सुनाइए दे कि राजपाट संभालना, इयां इयां राजपाट संभालना शुरू किया महाराज जी ने। महाराज भरत जी का जिहड़ा ब्याह होया वो विश्वरूप की कन्या पंचजनी दे नाल होया। फलस्वरूप इनके घर 5 पुत्र होए राजा भरत के घर। ते राजा भरत ने 1 करोड़ साल तक राज किया। एक दिन राजा बैठे रहा ते राजा दे मना दे विच आया, जिस राजपाट दे विच इन्नी मौज हुंदी ते मेरे पिता कहने वास्ते राजपाट छड्डिए चलीए। छड्डो इस राजपाट की ते चलो हुण भगवान दा तप करने वास्ते जंगलों से चलीए। चलिए महाराज जी भगवान का तप करने वास्ते। भगवान दे नाल सुरती लांदे, परमात्मा भी इनदे नाल गल्लां करदे, ईश्वर दे नाल सुरती लाई दी हुंदी ही राजा भरत ने। एक बार नेपाल दे विच गंडकी नदी दे विच राजा भरत स्नान करा दे। उत्थे कुल्ली बनाई दी, रोज 3 टाइम संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यानी 3 टाइम पूजा करते हैं, माला करते हैं, अपने भगवान का भजन करते हैं ते मस्त रोते हैं। कोई दी परवाह नहीं, खाने की लभी आ ते खाई लेना, जे खाने की नहीं लभ्या ते राम राम जपी लेना। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जियां स्नान करा दे ते चोबी लाई जिले मुंह बाहर कढ़िया ते के दिखिया, एक गर्भवती हिरनी पानी पिया दी। गर्भवती हिरनी जिस समय पानी पिया दी ही ते जेड़े हिरन होंदे ना वो कन्न दे बड़े कच्चे होंदे आ, बड़ी घट आवाज भी होवे ते झट सुन लेंदे, उसके टपूलियां मारन लग पोंदे आ। गर्भवती हिरनी पानी पिया दी ही
इन्नी देर च हिरनी ने सोचा कि पिछों कोई शेर नहीं आई जाए, ते राजा दिखा रहा हिरनी की। इन्नी देर की होया, शेरा ने पब मारी। जियां शेरा ने पब मारी ते हिरनी ने टुआकी मारी पानी दे विच, ते जियां जोरदार दी टुआकी मारी ना, ते जिहड़ा हिरनी दा गर्भ है वो पानी च डिगी आ। वो जिहड़ा बच्चा है हिरनी दा वो पानी च डिगी आ। जियां पानी च डिगिया ते राजा भरत दिखा रहा, आखन लगा कि कोहे दे सामने कोहे दे प्राण जा दे होण ते प्राण बचाने चाहिए, धर्म हुंदा। हिरनी ते छलांग मारिए चली, वो हिरनी मरी। एक ते बेचारी की पीड़ा ही प्रसव पीड़ा ही, दूआ शेरा दे डर कोलों बेचारी मरी। लेकिन जेड़ा वो बच्चा है ना, वो पानी च रुड़दा रुड़दा जा रहा। राजे भरत ने सोचा कि भगवान ने इस बच्चे की निगी दिता है ताकि तू उसकी सेवा कर। चलो ठीक है, उस बच्चे की सेवा भी करनी चाहिए। परमात्मा आखदे कि जिहदे शरण च कोई आएदा होवे ते शरण च आए दे मनुख भी कोई त्यागी होवे ते उसे ब्रह्म हत्या दा पाप लगदा। शरण च आए दे मनुष्य भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। उन्हों संत की करता है, राजा की करता है, उस हिरनी दे बच्चे की अपने हत्थां कन्ने दुध पिलांदा, हत्थां कन्ने देखभाल करदा। उहदी जिन्नी भी देखभाल हुंदी वो राजा करदा। महाराज राजा ऐसी देखभाल करन लगा, ऐसी देखभाल करन लगा, ऐसी देखभाल करन लगा कि राजा उहदी ममता च वसी आ। जिथे राजा रोज दियां 64 माला करता है राम राम दियां, वो 64 माला उपर 32 माला उपर आई आ। जियां माला करन बैठदा ते मना च ध्यान आंदा कि हिरन पता नहीं कुत्थे होना फिरदा, कोई शेर उसी खाई नहीं ओड़े। ते अपने स्थान उपर उठिए ते बाहर कुड़ियां ने बाहर झांकी मारनी, दिखना कि हिरन इत्थे ही है, ते फिर माला करनी शुरू करी हुंदी। चलो दया ते करनी चाहिए ही, पर दया दे नाम उपर जे ममता हुई है ते ममता ते फिर वो नरका दा घर हो जांदा। आखदे वो राजा हिरन कन्ने इन्नी ममता करना शुरू करन लगी पिया, इन्नी ममता शुरू करन लगी पिया, जे हिरन लब्बे नहीं ते की हुंदा, इयां बड़ा बेहाल हो जांदा, उसदा मन नहीं लगदा। फिर जियां माला करन बैठदा, राम 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 माला करन बैठदा, हिरन पिछे आई जांदा ते इयां मुंडी पिठा कन्ने लान लगी पौंदा। ते राजा भरत माला छड्डी आखदा ये मेरा पुत्तर है, उसी प्यार कन्ने पुचकार करनी, उसी इयां करना, ते माला छड्डी ओड़नी उत्थे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बाल कृष्ण लाल की। दोहार बनाए सारी रात, हार की दे गल पावा। दोहार बनाए सारी रात, हार की दे गल पावा। दोहार बनाए सारी रात, हार की दे गल पावा। दोहार बनाए सारी रात, हार की दे गल पावा। दोहार बनाए सारी रात, राम जी दे पावा हार, सीता जी दे पावा। राम जी दे पावा हार, सीता जी दे पावा। श्री राम जी दे पावा हार, सीता जी दे पावा।
मैं क्या चलो थोड़े जे बेचारे फ्रेश हो जान, उते नींदर की नहीं लगी हुई भगवान। मैं कह रहा था राजा को उस हिरण से इतनी ममता हो गई कि अब केवल 64 मालाओं से एक माला रह गई। जिथे 64 माला करता है राम राम दियां त्यारी दियां, उत्थे इक्को माला रही ते राम राम दी जगह हिरण हिरण जपाउण लगी पिया। ऐसी ममता च फसिया, ऐसी ममता च फसिया, सारी तपस्या अपनी भंग करी उड़ी। अड़िया जे हिरण कन्ने के प्रेम पाना हाँ ते अपना राजपाट छड्डिए कैसे आया, अपने पुत्र धियां कह त्यागे। जे उस हिरना करने के मोह पाना हाँ ते अपने राजपाट च रोंदा, अपने पुत्रा कन्ने प्यार करदा। पर ये माया बड़ी भैड़ी है महाराज। आखन लगे एक दिन क्यों यार राजा को माला करा दा हा, अखा बंद कीती दियां हा ते जेड़ा वो हिरनी दा बच्चा हा ना तो कुते हिरना दा झुंड आया ते उंदे कन्ने चली आ। जिले राजा माला करी उठिया, अखा खोलियां ते दिखिया हिरना नहीं। महाराज जिस समय दिखिया कि हिरन अन्नी, राजा तुपदा हिरन की, हिरन कुते नहीं लब्भा दा। राजा बेहाल होइया, मेरा हिरन कुत्थे गया। हे भगवान मेरी बुढ़ापे दा सहारा दिता हा, तू भी लईया हिरना वास्ते आखा दे। बस हिरना दी ऐसी याद विच रोंदे, बस हिरन के लभदा, हिरन के लभदा। ममता कोई माड़ी चीज नहीं है, पर ममता को परमात्मा ने भगतां कन्ने करो। ममता जे करनी है तो ईश्वर दे भगतां कन्ने करो। ममता जे करनी है तो गुरु महाराज नाल करो। ममता जे करनी है कन्ने करो। ममता हुंदी जियां मां दी ममता हुंदी बच्चे वास्ते, जियां मां आखदी कि सारे बच्चों की खाने की मिला था तो मेरे पुत्रा की भी खाने की मिले। बस उस ममता वांगू आखना कि सारे की खाने की लब्भा दा तो मेरे कृष्ण की भी खाने की लब्भना चाहिए। ये ममता भी जिहड़ी है करने का साधन बनी जाती, यानी ममता की भी परमात्मा वाले पासे जोड़ना, मोड़ना मना लिया। ऐसी हिरना रोना, ऐसी हिरना की याद विच रोना, राम के भूल ही गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए परमात्मा का नाम जपन है, पर ऐसी ममता च फसे कि सब कुछ तबाह कर उड़िया। एक दिन काल आई, मौत आई, ते जिस समय मौत आई है, जिस समय मौत आई ते आखदे मौत जिस समय आई ते उस समय हिरना दा ध्यान चला दा हा मना च कि मेरा हिरन हुंदा, हिरना दा ध्यान चला दा हा। हिरना दा ध्यान चलदे चलदे की होया, आखदे मरदे समय इंसान दी जैसी मति होवे, जैसी सोच होवे, इंसान की अगला जन्म ऐसा लगदा। राजा हिरण का ध्यान करता करता अपने प्राणों को त्याग गया। गीता में भगवान ने लिखा है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम। जेड़ा इंसान मरदे समय जैसा जैसा भाव करता, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल दे विच जेड़ा मनुख जैसा सोच करदा, उस अगला जन्म ऐसा लगदा। राजे ने हिरना का ध्यान किया, फिर उससे अगला जन्म क्या लभना चाहिए, हिरना का, तो लभी है हिरना का जन्म। करो राम की पाने वास्ते आएगा, हाँ हिरना च ऐसा फसिया कि अगला जन्म हिरना का बनी है। महाराज जिस समय हिरना का जन्म लभी आ, हिरना के जन्म च पछतांदा कि करो भक्ति करने वास्ते आया है, भगवान तू मेरी जानवर बनाई उड़िया।
तो तप ते कीते दा हा पहले जन्म दा, तो उस तप का यह प्रभाव हा कि उसे अपना पहला जन्म याद हा। जिले अपना पहला जन्म याद हा ते के करदा आखदा हूं मैं कोई भी ममता च नहीं फसना, हूं मैं के करना एक राम का नाम जपना, बस राम 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 जपदे 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 आखदे ऐसा कोई कास्ती का वर्त नहीं हुंदा जिहड़ा हिरना दी जोनी विच राजा नहीं रखदा। गंडकी नदी दे विच के करना, गंडकी नदी दे विच बैठी जाना ते बैठिए राम 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 अपने मतलब टाइम पूरा करना अपना राम राम जपिए। एक दिन ऐसा आया कि हिरन उस हिरना दी जोनी चो भी मुक्त हुई आ। इस हिरना दी जोनी विच उन्होंने कोई कने ममता नहीं पाई, उसे पता है पहली बार ममता पाई भी हिरन बनी आ। जिस समय वो हिरन उस योनी को पार होया ते अगला जन्म उसी ब्राह्मणा के घर लभ्या। अंगिरस पुत्र जिहड़े वेद अध्ययन करते हैं, वेदां की पढ़ाते हैं, संतोषी ब्राह्मण है, अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के घर उहदा जन्म होया। ते उस जन्म च भी उहदा नाम भरत रखिया। पहले भी नाम भरत हा, नाम फिर भरत रखिया। आखदे जिस समय ब्राह्मणों के घर जन्म लिया, प्यो ने सोचा चलो पुत्र की कोई 4-5 मंत्र पढ़ाई होना, चेता कराई होना। चार पांच मंत्र पढ़ाई होना ताकि चलो कुते कोई ब्याह पढ़ाई उड़ गए तो कोई बेचारे की 4 पैसे लब्भी आएंगे, कोई चोरी कराई उड़, कोई बारखी कराई उड़ गए, चलो खाने का कोई ढंग बनी आ बेचारे का। कहते जिस समय पिताजी अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, भरत राजा भरत को पढ़ाते हैं ब्राह्मण रूप दे विच, ते राजा भरत जी सब कुछ पहले ही आंदा है। ऐसा केड़ा मंत्र उहदे कोलों छपे दा, क्योंकि तप कीते दा है बड़ा, तपस्या दे नाल सारा ज्ञान प्राप्त कीते दा उन्हें पहले दा। पिता ने आख्या चल पुत्र ब्याह वाले मंत्र पढ़ाई उड़ा देगी। महाराज पिता ने 6 महीने मंत्र पढ़ाए ते राजा भरत जिहड़ा ब्राह्मण बने दा हा आखन लगा पिताजी मिगी तो कुछ समझ नहीं आवा, मिगी नहीं चेता मंत्र रोवा दे। आखन लगा तू ये चीज छड्ड, चल तू गायत्री मंत्र चेता करी लै, तू गायत्री मंत्र चेता करी लै। महाराज प्यो ने 6 महीने लगातार गायत्री मंत्र पढ़ाया। आखन लगे पिता एक भी मिगी नहीं आया, आंदे ने सारे। सोचन लगा जी पिता ने अज मिगी ब्याह वाले मंत्र पढ़ाई उड़े ते कल पिता ने मिगी चोरियां बारखियां वाले मंत्र पढ़ाई उड़ने। मैं करिया चोरियां बारखियां इकट्ठा करता फिर ममता से बसी आ। ए जन्म के बिछड़े मादो, ए जन्म और मरण तेरे लेखे। महाराज जी गांधे ना, बिन पागा सत्संग ना लभे ते बिन अमला सतगुरु ना लभे। कई जन्म के बिछड़े सतगुरु, ए जन्म मरण तेरे लेखे। बिन पागा सत्संग ना लभे। प्यो ने बेचारे ने बड़ी ढिल लाई कि चल पुत्र की कोई मैं रोजगार लाएगी उड़ना, चल मेरे जाने के बाद जिदा कोई ढंग चलता रहे। पर वो बड़े ज्ञानी होने की पता हा मैं फिर ममता च फसिया ते मी कुते फिर कुते नहीं बनी आ। एक दिन की होया, ब्राह्मण बने दे जिहड़े राजा भरत है जिंदे घर जिले मां प्यो मरीए ते बारी भरा भरजाइयां उपर आई ते भरा भरजाई थोड़ा इन्ना करते हैं जिन्ना मां प्यो करते हैं। भरा भरजाइयां ने के करना, जिहड़ी सारे टब्बरा दी झूठ होनी ते उस बरत की रही होनी। आखन लगे पिता एक दिन आखन लगे ते मैं जाड़ा है, इसे कुछ नहीं आंदा,
ना ते भरत हा, लेकिन जिसले पिता ने दिखिया ते जड़ बुद्धि वाला है, तो उसका नाम रखी उड़िया जड़ भरत। उसका नाम की रखी उड़िया, पहले उसका नाम भरत हा, फिर हिरन बनया, फिर प्यो ने उसका नाम भरत रखिया। जिले प्यो ने दिखिया कि ये ते जड़ बुद्धि वाला है, किसी को कुछ आंदा नहीं, ते प्यो ने उसका नाम रखी उड़िया जड़, जड़ भरत नाम हो जाएगा। भरा भरजाइयां ने क्या करना, सारे टब्बरा की जूठ लैनी ते उस जड़ भरत की खाने की देनी। ते जड़ा बेचारा अवधूत बंदा हुंदा, उसी के लगे जूठ के लगे मीठ, उसी ते भगवान की भगती करने मतलब हुंदा, उसी और कम्मा करने मतलब नहीं हुंदा। जड़ा समय उसी लभदा, उस समय दे विच अखां बंद करदा, ईश्वर नाल तार जोड़दा, राम 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 बस भगवान का जाप करदा। कोई खाने की दे उड़े ते ले लेना, जे कोई खाने की नहीं दवे नहीं देना। भरा भरजाई आखन लगे है तो बथेरा छोटा है पर काम करता नहीं है, कोई तो कोई काम करे ना तां असीं रोटी खा। आखदे एक दिन भरा ने आख्या जे कोई काम नहीं करना तो जा खेतरां दे विच पनीरी लाई दी है, तो जा जाइए उसकी राखी कर जाइए। मुंजी लानी होनी है तो मुंजी की पनीरी को राई दी होनी है। आखिर लगे जा जी राखी करी है। जिले खेतरा च गया ते मना च सोचन लगा जे मैं कोई दे ही नहीं सकता खाने वास्ते तो मैं जानवर ही खाने को रोका कह। आखिर लगा राम की चिड़िया राम के खेत, आओ चिड़ियों खाओ भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ भर भर ढिड भरी भरी खाओ। जे मैं कोई की खिलाई नहीं सकता ते कोई की रोका कह है। जिले भरा आया आखन लगा तेरे को यह काम भी नहीं होता, तू ये भी काम नहीं कर सकता सही। जिथे कुते भरा ने भेजना उत्थे की ताड़ी लाइए बैठी आना, ऐसी ताड़ी लाइए बैठना, ऐसी ताड़ी लाइए बैठना कि चेता भी भुली आना कि नक्का भी मोड़ना ते नहीं मोड़ना। साढ़े महाराज जी सुनाते आखदे मेरे प्यो ने मिगी भेजना खेतरा दे विच जा पुत्र, गर्मियां दे दिन जून जुलाई महीना होना, कितनी गर्मी हुंदी ते आखदे इयां कूला च पानी आंदा हा, नहरा च पानी आना ते प्यो ने आख्या पुत्र नक्का मोड़िया ते खेतर वाले पासे करी उड़िया। साढ़े महाराज जी सुनाते, साढ़े महाराज की गल है चेताई सुनाई उन्होंने। आखन लगे नक्के दे उपर बैठे दा ते कुते सप्ताह चला दा हा, आखदे ऐसा सप्ताह सत्संग चला दा हा, मेरी ऐसी ताड़ी लगी ऐसी ताड़ी लगी, कोई नक्का खोली अपने वाले पासे करी भी गया तो मिगी पता ही नहीं, मिगी पता ही नहीं नक्का खोली कोई करी भी गया अपने वाले पासे काम ते मिगी पता ही नहीं कि मेरा नक्का कोने खोली उड़ेगा ते मैं अखां बंद कीती दी ते ताड़ी लाई दी। आखन लगे जिले कोई दोपहरी दे कोई 3 बजे मेरा पापा आया ना, उन्हें आख्या चल अद्धा खेतर पानी कन्नै भुचिएगा होना। आखदे जिस समय आया पापा दे पापे ने जिले देखिया आका एडा मोटा संगल ले रहा ते मेरी पिठा दे ऊपर मारे, आखन लगा मेरी ताड़ी खोली उड़ी लगी दी कि मैं तिगी ने बालिए गया कि पानी का नक्का मोड़िया तो तू ऐसी ताड़ी लाइए बैठी है। कहने का भाव ये होता है कि संतों के लिए महल चुबारे, संतों के लिए आश्रम, संतों के लिए बड़े बड़े महल, ये सब तो कांटों की सेज होती है। संत जुथे बैठी आन उठी भी उनकी ताड़ी लगी होंदी, संत जहां बैठ जाए वहां पर मेले लग जाते हैं। देखो इथे महाराज दे नां दा मेला लगे ते मेला लगी है, इथे नां ते महाराज दा चला दा ना, महाराज कथा करा दे महाराज दे नां, अजे महाराज उन्हें कल आना है, सिर्फ महाराज दे नां दे उपर मेले लगी आ रहे हैं। तो उस संत का कितना तप होगा जिहदे नां उपर इन्ने मेले लगी आ रहे हैं। एक दिन भरा भरजाइयां ने आख्या जे रोटी खानी है तो काम कर, जे नहीं काम किया तो रोटी खाने का नहीं लभनी। तंग होइए भरा भरजाइयां ने क्या किया,
जड़ वर्त की घरों बाहर कड्डी उड़िया। उन्हें आख्या ठीक है, जे घरों कड्डी उड़िया बाहर ते मेरे वर्गे मलंग बंदे की के है, जिहो जिहा घर हो जिहा बाहर, मैं ना घर कुछ करना ना बाहर कुछ करना, मैं तो छड़ी ताड़ी के लानी है ना भगवान कन्ने, भगवान कन्ने आत्मा के जोड़नी है। तो कोई नहीं, कुछ खेतरा के नक्के ऊपर बैठी है भगवान कन्ने ताड़ी लाई। महाराज कहते जिस रास्ते पर जड़ भरत बैठे थे उस समय उठे एक जंगला दा पीला दा राजा, उसी को इन्हें आख्या कि किसी बंदे की बलि चाड़ ते तू फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। कई कथाओं में आता है कि वो राजा राजा बनने की इच्छा में था, कई कथाओं में आता है कि वो पुत्र की इच्छा चाहता था। तू राजा चक्रवर्ती बन जाएगा कि जे तू कोई बंदे की बलि देगा। उन्हें अपने सिपाही आख्या जाओ जिस बंदे की कोई कार जरूरत नहीं है ना उस बंदे के लिए आओ। ते जिस रस्ते पर बंदे सिपाही जा रहे थे रस्ते से देखिया जड़ भरत बथेरा चुटहा खाने खंडा पींदा है शैल। उन्हें आख्या ये ठीक है बलि देने वास्ते। आखदे जिस समय वो डाकुओं का सरदार भीलां दा राजा जिले ਉਹਦੇ ਕੋਲ लिए गए ते आखदे जिस समय शिला देना होवे ते पहले ਉਹਦੀ शैल सेवा करते जिंदे करते ना सेवा शैल उसी खिलांदे घाह खिलांदे शैल शैल चीजां खिलांदे। उन्हें जड़ भरत की शैल नवालिया फुलां दे हार पाए शैल रोटी खाने की दित्ती खीर पूड़ी हलवा। आखन लगे पता नहीं कैं सेवा हुआ दी घर ते सेवा नहीं होंदी। चलो ठीक है परमात्मा ने चाया तो सेवा हुआ दी। रोटी पानी खादा गले च हार पाया तो फिर अखा बंद की राम राम जपना शुरू करी उड़िया। जिले तलवार कड्डी ते काली माता दे मोहरे अगे लईए, काली माता दा मोहरा है उहदे अगे लईए कि चल बलि देनी है दी। बंधुओं जिस समय खड़क कड्डी वार तलवार वार कड्डी ते जड़ भरत दी बलि देन लगे ते माता रानी आखन लगे उस मोरे विच प्रगट होई जयकारा मां शेरावाली दा। काली माता उस मोरे च प्रगट हुई। आख्या दुष्ट मैं कि कदों आख्या कि तू मेरे अगे बलि दे मिगी खून चढ़ा। मैं खून लैनी है उन्हें लोगों का जेड़े राक्षस न जिंदे मन अंदर पाप रुचे दा मैं उन्हें लोगों का गर्म गर्म खून पीनी है। जेड़े वैष्णव लोग होन संत लोग होन तू मेरे नां उपर एक ब्राह्मण की हत्या करन जान लगा और मेरी ब्रह्म हत्या दा दे विच बंधन लगा। तू तो मेरी ब्राह्मण की हत्या से बननी होना हा। ये ब्राह्मण पूजा ये ब्राह्मण इन्ना तप किते इस ब्राह्मण ने इन्ना राम राम जपदा है ते मड़ो तू इस मारन लगे ही पाप दे भागीदार मिगी बनान लगे ही ब्रह्म हत्या लान लगे ही मिगी। माता रानी ने तलवार लई ते सारे डाकू कड्डी उड़े। माता रानी जड़ भरत की आखदी है जड़ भरत मेरे को कुछ मंग लै मेरे को कुछ मंग। जड़ भरत आखन लगा कि हे माता रानी संसार दी चीजां दी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इयां करो कि मिगी राम कन्ने मिलाई ओड़ो मिगी भगवान कन्ने मिलाई ओड़ो। मां आखन लगी ये काम नहीं मैं करी सकती। क्या मां आखन लगी अस भी उसकी सेवा करने अस भी उसकी सेवा च लगे हुए हैं। मेरे च इतनी क्षमता नहीं कि मैं राम कन्ने मलाई ओड़ा। और कोई मेरे को वरदान मंगी लै। आखन लगे मां और वरदान मंगी मैं की करना अगे कि 84 के चक्कर च पेरा
तीजा जन्म आईया मेरा, राम अजे तक नहीं लभे, ऐसी ममता च फसी जाना, ऐसी भगवान की माया च फसना। भगवान का दर्शन तो मैं नहीं करा सकती, लेकिन हाँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि एक दिन नाम जपते 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 तुम स्वयं ही परमात्मा बन जाओगे। एक दिन नाम जपते जपते तू स्वयं परमात्मा बन जाएगा। माता अंदर ध्यान हुई, जिस रस्ते च बैठे रहे उस रस्ते दे विच एक सिंध सोभीर नाम देश दे नाम दा देश हा, जिदा राजा रघुगन हा। एक दिन कुते कपिल देव मुनि भगवान का सत्संग सुनने वास्ते जा रहा, सत्संग सुनने वास्ते जा रहा ते चार बंदे पालकी च जुड़े दे फाल आए दे ते सत्संग सुनने जा रहा। ते रस्ते च की होया, ओदा पालकी ढोने वाला एक बंदा जिहड़ा हा उसी बेचारे को पैरां च कत्थ लगी है, जां लाई लो किसी बेचारे की दस्त लगी है, जां उल्टियां लगी, बीमार हुई आ। आखदे जिस समय पालकी च बंदे जिहड़े जुड़े दे उहदे विच एक बंदा बीमार हुई आ ते राजा आखन लगा कोई बंदा तुप्पी लिया नो जिहड़ी मेरी पालकी चुकी ले। त्रोइए सुनियो कथा, बड़ी त्रोइए सुनियो, ए इस कथा दा सारियो। आखन लगे जाओ कोई की पलाई लियाओ जिहड़ी मेरी पालकी जिहड़ी चुकिए ले चले। सिपाही अगे पिछे गए ते उसे रस्ते दे उपर राजा जड़वर्त बैठे दा, इयां मैला जिहा जनेऊ पाए दा, लक्का च मैली जी धोती पाई दी, धोती भी नहीं पड़का जिहा बन्ने दा, शरीर उपर मैल जमी दी, इयां अवधूत जिहा वेश बनाए दा। आखन लगे भाई है कि तू बड़ा अष्ट पुष्ट लगा ना, चल साडे राजे की पालकी चुक। आखन लगा ठीक है, जिन्होंने जैसा काम दस्या करी उड़िया। राजे की पालकी चुकने वास्ते एक सैड उपर जड़वर्त लाई उड़िया। हुण महाराज जिहड़ा जड़वर्त हा ना वो तो ब्रह्म ज्ञानी हा, ब्रह्म ज्ञानी हा, उसी परमात्मा हर जगह च लभदा हा, उसी हर एक कन कन दे विच परमात्मा दा दर्शन हुंदा हा। जे कोई बूटा दिख लैंदा है तो बूटे दे विच सिया राम दे दर्शन हुंदे हैं। जे कोई पत्ता दिख लैंदा है तो उसी उहदे च लक्ष्मी नारायण भगवान दे दर्शन हुंदे हैं। उसी कन कन दे विच राम लभदा है। जियां मोढे उपर पालकी चुकी ते जियां चल लगा ते बड़ा त्रोई त्रोई पैर रखे कि मेरे पैर हेठ कोई कीड़ी नहीं आई है। जियां पालकी चुके दी ही, जियां पैर हेठ कीड़ी लगी आन तो उन्हें टवाकी मारी अगे चली है। राजा ने आख्या कि केड़ा बंदा जिहड़ा पालकी कन्ने मेरे कन्ने इहो जिहा हसने वाला काम करा दा, सीधे वांगू चलाओ पालकी। पहले तो सिपाही चुप रहे, थोड़ी अगे गए देखिया पैर हेठ मकोड़ा आन लगा, जिला मकोड़ा आन लगा तो टवाकी मारी। फिर हुण महाराज जिहड़ा बंदा पालकी चुकी दी है तो टवाकियां मारे, छालां मारे उच्ची उच्चियां, ते जिहड़ा पालकी दे अंदर बैठा ओहदा की हाल होगा, ओहदा सिर ते पालकी कन्ने वज्जा दा ना। मैं कहा केड़ा बंदा है बेवकूफ जिहड़ा राजे कन्ने खिलवाड़ करा दा, जिहड़ा राजे की तंग करा दा, केड़ा बंदा है। सिपाही डरदे मारे आखन लगे महाराज ये नवा के बंदा ही लियांदा हा, ये देखो इसे चलने भी नहीं आंदा, साडा कोई कसूर नहीं है, इसे चलने नहीं आवादा। राजे ने कहा त्रोइए पालकी चला। जियां थोड़ी देर अगे पालकी चलाई, फिर अगे कोई जानवर आई आ। जियां जानवर आया महाराज ने फिर टवाकी मारी उड़ी। जियां छाल मारी ते राजे ने की किता, पालकी चो बाहर निकली मुंह कढ़िया, आखन लगदा अरे लगता है तू तो जीता ही मर गया है, तू जिंदे जी मरिए है।
भाई तू फिर लिस्सा होगा, है तू लिस्सा होगा, तू कमजोर होगा, तां तेरे को पालकी नहीं चुकवा दी। ठहर, तेरा मैं इलाज करना होने, तेरी चिकित्सा होने ही करना मैं। मुझे लगता तू अलखी है, तू कम करिए राजी नहीं, ता तू मेरे कन्ने ऐसा कर्म कराना, पालकी तेरे को चुकवा दी नहीं है। मड़ा दिखने च तू बड़ा मोटा लगा ना, अष्ट पुष्ट लगा ना, मेरी पालकी तेरे को नहीं चुकवा दी। जड़ वर्ग सोचन लगा, अज नहीं बोलिया ते इस राजे का जीवन व्यर्थ हो जाना। ते राजा जिहड़ा हुंदा ओह प्रजा दा रक्षक हुंदा। देखो जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग हुंदे ना, वो ज्यादा नहीं बोलते, बड़ा घट बोलते, लेकिन जिले बोलते हैं ना तो सारे के फट्टे चुकी उड़ते। जिहड़े संत लोग हुंदे, ब्रह्म ज्ञानी लोग हुंदे, अपने तो बोलते कि नहीं, भावें लोग सिरा पर भी कह चढ़ी जान, लेकिन जिले बोलते हैं तो ऐसे फट्टे चुकते हैं कि नठने ईरान लगता। जड़वर्त ने आखिया अज मिगी जवाब देने पौना है, क्योंकि समय अनुसार बोलना चाहिए। इं बेमुक्ता बोलते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। राजे ने आखिया, जड़वर्त ने आखिया, हे राजन, मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने कहा मुझसे पालकी नहीं चलती, क्योंकि पालकी चलाना मेरा धर्म ही नहीं है। यदि भार नाम की कोई चीज है तो वो ढोने के लिए है, जेकर कोई रास्ता बनेगा तो चलने वास्ते बनेगा। फिर राजन तुस मेरी आखा दे कि तू मोटा है, तेरे को काम नहीं हुआ, तू इन्ना अष्ट पुष्ट है, तू मेरी पालकी नहीं चुकी पादा। आपने मुझसे कहा कि तुम तो जीते जी ही मर गए हो, लेकिन हे राजा, मैं तो कभी मरता नहीं, मैं तो कभी मरता ही नहीं। शरीर तो मर जाता है लेकिन मैं कभी नहीं मरता। समझो मैं के समझाने की कोशिश कराना। जियां लोग आखते ना, मेरे हथ, मेरे हथ, मेरे हथ न, मेरे पैर, तो फिर मैं कौन है? मैं और मेरा। लोग आखते मैं है, मैं, पर ये तो मेरा शरीर है ना, मेरा शरीर, मेरे हथ, मेरे पैर, मेरे कपड़े, लेकिन मैं कौन है? मैं कौन है दसो? मैं कुछ आख दो, मैं और मेरे च फर्क होंदा। जड़वर्त आखने लगे, राजन, मैं तो कभी मरता नहीं, मैं होती है आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता तो शरीर है। हे राजन, आपने मुझसे कहा कि तू जीते जी ही मर गया, लेकिन मैं तो कभी मरता नहीं, मरता तो शरीर है। आपने मुझसे कहा कि मुझसे पालकी नहीं उठाई जाती, लेकिन आत्मा तो कोई कर्म ही नहीं करती, आत्मा तो कख भी नहीं करती। फिर आपने मुझसे कहा कि भाई तू लिस्सा होगा, कमजोर होगा, लेकिन हे राजन, कमजोर तो शरीर होता है, आत्मा ना तगड़ी होती ते ना कमजोर होती है। आत्मा ना तगड़ी होती ना कमजोर होती। हे राजन देखो, इस शरीर के 5 धर्म होते हैं। पहला जन्म, फिर बचपन, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये तो शरीर के धर्म हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे अलग है। ना आत्मा बुढ़ी होती, ना आत्मा जवान होती, ना आत्मा की कोई तलवार कन्ने कट्टी सकता, ना आत्मा की कोई पानी कन्ने गिला करी सकता। और हे राजा,
आपने मुझसे कहा कि आ तेरी चिकित्सा, तेरा इलाज करा। इलाज तो शरीर का होता है, आत्मा का तो कोई इलाज ही नहीं होता। आत्मा का यदि कोई इलाज है तो वो है सत्संग, सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। ये आत्मा आत्मा जिहड़ी है इहदी खुराक सत्संग है। जिस प्रकार हे राजन इस शरीर की खुराक खाना रोटी है, इस आत्मा की खुराक भजन है, भगवान का हरि नाम भजन। ये भुख प्यास त्रे लगनी है ते शरीर का कर्म है। आत्मा की ते कदी भुख नहीं लगती, कदी प्यास नहीं लगती। हे राजन, ना मैं शरीर हूं, ना मैं प्राण हूं, ना मैं बुद्धि हूं, मैं तो केवल और केवल एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा है। आत्मा कुसी आखदे जेड़े साडे अंदर परमात्मा दा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जेड़ा अंश परमात्मा दा साडे अंदर है वो आत्मा। मैं तो एक आत्मा हूं। जिले राजे ने आत्मा परमात्मा दी गल्लां सुनिया, राजा पालकी चुतरी बाहर आई है, चरणा च पई आखन लगे, महाराज तुस कौन हो? क्या कहीं आप सुखदेव मुनि तो नहीं? हे प्रभु, कहीं आप दत्तात्रेय भगवान तो नहीं? हे प्रभु, तुझको ते कपिल देव भगवान ते नहीं जिंदा मैं सत्संग सुनने वास्ते जाना। हे प्रभु, तुझ कौन हो? उन्होंने कहा, राजा तुम फिर गलती कर रहे हो। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। हे राजन, यदि 1 करोड़ माटी का घड़ा हो और उसमें सूर्य का प्रकाश पड़े, सूरज का उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि सूर्य 1 करोड़ होते हैं। सूरज तो एक ही है, लेकिन सारे का प्रतिबिंब दिखा रहा कि उन्हें कड़िया दे सारे आत्मा आत्मा तो एक ही है। एक आत्मा है, परमात्मा एक है। राजन तुम गलती कराना। हे राजन, तुम हो तो मूर्ख, लेकिन बातें बुद्धिमान वाली करते हो। ऐ तो मूर्ख है, लेकिन गल्ला तो बुद्धिमानी वाली कराना। बड़ा सत्संग सुनने वास्ते जाना ते 4 बंदे फाल आए थे, पालकियां च बंदे फाल आए थे, ते जाना कथा सुनने वास्ते है। जाना कथा सुनने वास्ते ते बंदे 4 फाल आए थे। राजा आखन लगा, महाराज मेरी मेरे प्रश्न का उत्तर दियो। महाराज, ये आत्मा अंदर रोंदी है या शरीर के बाहर रोंदी है? हैं? ये जड़ी आत्मा है ये शरीर के अंदर रहती है कि शरीर के बाहर रहती है? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, उस समय जड़ भरत ने कहा उस रघुगण राजा से कि हे राजन, जिहड़ी अंदर रहिंदी वो आत्मा हुंदी, जिहड़ी बाहर हुंदी उसी परमात्मा आखदे। अंदर वाली आत्मा है और बाहर सब जो है वो परमात्मा है। हे राजन, ये मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, किया तेरा भजन करा परमात्मा। जिस प्रकार एक दीपक होता है, दीपक दे विच एक बत्ती हुंदी, जिन्नी देर तक उस दिए दे विच घिओ रहिंदा उन्नी देर तक वो दिया जगदा रहिंदा। उसी प्रकार है राजन, जितनी देर तक
अभिमान रूपी घी उस दीपक में रहता है। जिन्नी देर तक मनुखा दे अंदर कमांड होवे ते उन्नी देर तक ते कमांड बड़ा उच्चा उच्चा उछलदा। जिल्ले अभिमान रूपी घ्यो दीपक खत्म हो जांदा, घ्यो खत्म हो जांदा ते जेड़ी विच बत्ती हुंदी ओ बुझिए सुआ ही हुंदी। ए राजन तू आखाना मेरी आत्मा दी गल्लां सुनाओ। राजा कहन लगा महाराज मिगी भी फिर अपनी आत्मा के दर्शन कराओ ना, मेरी आत्मा के दर्शन मिगी कराओ। राजा कहते जड़भरत कहते हे राजन मैं पहले बड़ा पाट देश का राजा हा, राजा भरत। मैं राजा भरत हा लेकिन ऐसी ममता च फसिया, हिरण की ममता च फसिया, मैं हिरण बनिया। लेकिन जिस समय मैं हिरण बनिया तो उहदे बाद मिगी ब्राह्मण के घर जन्म लभ्या। बड़ा 3 जन्म मेरे बीतीए, अज तक मेरी आत्मा के दर्शन नहीं होए ते इं मुफ्त मुफ्त में काम फड़ाई उड़ा। ऐसा मंत्र दिया मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई कोई होंदा गुरु जड़ा होंदा उससे परवाह नहीं कि मेरे कोई चेले बन या नहीं बन। लेकिन आजकल गली गली में गुरु फिरे, मुझसे दीक्षा लो,
फिर चाहे नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, हमसे तो मतलब सिर्फ लिफाफा से है। सानू तो सिर्फ लिफाफे करने मतलब है, चाहे नरक से जाओ चाहे स्वर्ग से जाओ। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, अवतारन की राह बताए, अवतारन की राह बताए। सद्गुण मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले मुझे सद्गुण दे दे तोरे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन जड़ वरताक दे, ये मन जड़ा है ये सब तो बड़ा शत्रु मनुख दा, जड़ा मनुख की ऐसे नरका च सुट्टी उड़दा कि परमात्मा दे घर जाना मुश्किल हो जांदा। ऐसा आत्म ज्ञान दिता, ऐसा आत्म ज्ञान दिता। देखो भी ऐसा आत्म ज्ञान की चर्चा कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ही दे सकता जो अपनी आत्मा का दर्शन किया हो। संत और संसारी में क्या फर्क होता है? संत और संसारी में क्या फर्क होता है? संत भी कार बनांदा, संत भी अपनी कुल्ली बनांदा, ते संसारी भी अपनी कार बनांदा। बनांदा कि नहीं बनांदा? लेकिन जो संत होता है वो अपनी कुल्ली दे विच राम राम दा भजन करदा। जेड़ा संसारिक हुंदा वो अपने घरा दे मोह माया च ऐसा फसी जांदा, ऐसा फसदा कि नरक दा कीड़ा बनी जांदा। लेकिन जो संत होता है वो अपनी खाली कुल्ली दे विच भी राम राम जपदा, ऐसा राम राम जपदा, ऐसा राम राम जपदा कि सारी उम्र वास्ते अमर हो जांदा, अमरता पाई लेंदा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी तरीके से ईश्वर का भजन किया जाए, कोई भी तरीका फड़ी लो परमात्मा का भजन करना,
क्योंकि ईश्वर के भजन के बिना मनुष्य इस मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं पा सकता। बार बार उसको आना पड़ेगा, बार बार उसको जाना पड़ेगा। बंधुओं, भगवान जो होते हैं ना, वो कहते हैं, अपनी दोनों बाहों को खड़ा कर परमात्मा कहते हैं कि एक बार मेरे सीने कने लग मेरी भी ठंड होवे। भगवान आखते न सानू कि एक बार मेरे सीने कने लग मेरी भी ठंड होवे। लेकिन अस मनुख इन्ने पापी हो चुके दे हैं कि आखने अस परमात्मा वाले पासे ध्यान नहीं दिंदे, साडा ध्यान भगवान वाले पासे हुंदा गै नहीं। ऐसे ऐसे भगवान दे चरित्र न भगतां दे, एक मिगी चेता चरित्रा वाला सुनावा। आखदे जगन्नाथ भगवान की कथा है। जगन्नाथपुरी दे विच एक दासिया बावरी नाम का एक भगवान का सुंदर भगत रोंदा है। कथाओं के साथ भगवान के चरित्रों को इसलिए सुनाया जाता है ताकि हमारे अंदर भी उन भक्तों जैसा दृढ़ प्रेम हो जाए, दृढ़ भावना हो जाए। आखदे दासिया बावरी नाम का एक भगवान का भगत, बड़ा गरीब बेचारा, बड़ा गरीब और फटे दी धोती है, लेकिन ईश्वर कने बड़ा प्रेम, भगवान कने बड़ा प्रेम करता। प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु हमें निष्काम भक्ति की प्राप्ति हो। भगवान अगे अरदास करने कि प्रभु सानू निष्काम भक्ति दिया, जिस भक्ति च कोई मंग नहीं होवे। बंधुओं, जे असीं भगवान की भक्ति भी कराने हैं, उहदे विच भगवान कोलों मंगाने हैं ते अस भवसागर कोलों पार नहीं जाना। भगवान आखदे जिहड़ा निष्काम भाव दे नाल मेरी भक्ति करदा, मैं उसे पार लाना, वो मेरा प्रेमी है। गर्मियां का मौसम हाँ ते दासिया बावरी दे मना च आया कि चलो क्यों ना अंब का सीजन है ते अपने भगवान की अंबा का भोग लावा। जेड़े भगत होंदे ना, वो ये सोचते हैं कि जड़ी चीज पहले मैं खां, पहले मेरा ठाकर भोग लाए है। मना चाया गर्मियां का सीजन है, चलो अपने भगवान की अंबा का भोग लाना। लेकिन गरीब है बेचारा, फटे दे कपड़े है, लोग शोन करते हैं। अंबा की टोकरी लियांदी ते जगन्नाथ भगवान के पुजारियों की आख्या। उड़ीसा प्रांत की कथा है। आखन लगे हे प्रभु मेरा ये भोग भगवान की लाई ओड़ो। ये अंबा की टोकरी जिहड़ी है ये भगवान की भोग लाई ओड़ो। पंत ने आख्या कि नीच, तुम्हारे हाथ से स्पर्श किया हुआ फल मैं भगवान को भोग लगाऊं? किन्ने दिन नाते दे दी तेरे हथा मैं भगवान की भोग लावा। लेकिन भगवान ते मना दियां सुनदे, मना दियां बुझदे। रोन लगा है प्रभु मैं ना नीच कि मेरे हथों तुम भोग भी स्वीकार नहीं करा दे। चलो प्रभु मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो बाहर आई सकते हो ना। प्रभु मैं तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आप तो बाहर आ सकते हो। मना च निष्ठा रख लेंगे। आखदे मंदिर के किलोमीटर बाहर पीछे बैठे रहा। बैठी है बाहर, एक अंब कढ़िया, अखा बंद कीतियां। हे प्रभु भोग लाओ, हे मेरे ठाकर भोग लाई लै। आख लगे जिया अंब उपर किया, भगवान के मंदिर वाले पासे किया, वो अंब ना उपर गया, ना थले गया, ना दाएं ना बाएं, अंब उठ के गायब हो गया।
एक अंब गायब होया, चुकिए दूआ अंब लिया, दूआ अंब गायब होया, त्रिया अंब चुकिया, त्रिया अंब लिया। लोगों की लाइन लगी थी देखने के लिए, मंदिर की लाइन बंद हुई, तुसी लोग दिखा दे लाइन 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 दर्शन करा दे। सारी टोकरी फलाली अंबाली गायब हुई। बंधुओं, कहते दूसरे दिन जब भगवान के पुजारियों ने मंदिर का दरवाजा खोला, मंगला आरती करी, और मंगला आरती करने के बाद जिस समय जगन्नाथ भगवान की साफ सफाई करने लगे, जिले भगवान की साफ सफाई करने लगे, जिस दासिया की नीच आके रहा, जिस दासिया की आख्या हा तेरे हथा कन्ने स्पर्श हो दे फल भगवान नहीं खाई सकते। कहते उस दासिया बाउरी की आम की गुटलियां, अंबा दी जेहड़ियां गुठलियां होंदियां, उस दासिया बाउरी की आम की गुटलियां भगवान के विग्रह के पीछे पड़ी हुई। भगवान ने अंब चुपी चुपी अपने पीछे गुलियां सुटे दियां। कौन कहता है कि भगवान आंदे नहीं? भगवान के भक्त वत्सल ने महाराज अपने भक्तां वास्ते जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जेड़ा जैसे जैसे भाव करने भगवान की बुलांदा, भगवान ऐसा ऐसा रूप धारण करी आई जंदे। लोकां नूं उस कृष्ण रूप च बुलाया, वो कृष्ण रूप च आईया। जे उसी राम रूप च बुलाया ते राम रूप च आईया। द्रौपदी ने साड़ी के रूप च बुलाया तो साड़ी के रूप चाहिए। अच्छा मेरी ये गल सुनाओ कि गोपाल जी कुंदे कुंदे कारण, लड्डू गोपाल कुंदे कुंदे कारण, हथ खड़ा करो। तुसीं सुनिया होना कि लोकां दे जेहड़े गोपाल जी हुंदे उंदे कन्नै गल्लां करदे। सुनिया होना कि लोकां दे गोपाल जी जेहड़े उंदे कन्नै गल्लां करदे होने। पर साडे मनां च कदी ये नहीं आया कि साडे गोपाल ने अज तक साडे कन्नै गल्लां कैं नहीं कीतियां? साडी पूजा च केह् कमी रही? साडे प्रेम च ऐसी केह् कमी रही कि गोपियां छछिया पर छाछ पर नाच नचाए? गोपियां आखदियां हां काना नृत्य कार एक कोली मक्खन देगी ते भगवान ठुमका लाई लाई नचदे। वो परम पिता परमात्मा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जुदी स्तुति दे विच बुआ कुंती आखदी है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय है। संत लोग स्तुतियां करा दी होदियां, पर कभी अस नहीं सोचा कि सानू कहन लब्भा दे। क्या वो परमात्मा स्तुतियां दे उपर खुश हुंदा? सुनाओ, क्या वह ईश्वर सवेरे शामी जोत जगाने कन्नै खुश हुंदा? बोलो, सुनाओ। क्या परमात्मा धूप जलाने से खुश होता है? नहीं बंधुओं, ईश्वर की प्रसन्न करना तो उहदे कन्नै पहले प्रेम करो। हमने आज तक ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे गोपाल जी ने हमसे बातें क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की क्योंकि वो छोटे से गोपाल जी हैं, अभी वो बोलना नहीं सीखे। हम उनकी माँ बनकर उनको बोलना सिखाएंगे। हम क्या भगवान को बोलना सिखाएं, लेकिन एक भाव है कि भगवान छोटे आ रहे हैं, नहीं मैं बोलना सिखागी तेने बोलना, मैंने चलना सिखागी तेने चलना है। महाराज जियां तुस अपने पुत्र की सेवा करते हो ना, निक्के होंदे जियां बच्चे की पालते हो ना, कभी भगवान की पालिए दिखो। जे भगवान तुहाडे कन्नै खेलन नहीं, अनुभव नहीं करन, महाराज मैं अनुभव की गल सुनाना, जे भगवान तुहाडे कन्नै खेलन नहीं ते मेरा नाम परताइए रख आखिड़ो कि मैं झूठ बोला ना। एक बारी उहदे कन्नै प्रीति पाइए ते दिखो, एक बारी उहदे कन्नै प्रीति पाइए देखो। मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी,
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ भगवान की कथा की विश्राम देंगे। सारे ने मेरा साथ देना, ताली की सेवा करनी। और कल आपके बीच यहाँ पर स्वयं इस कथा के व्यास जी, हमारे पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हमारे गुरु महाराज जी का यहाँ पर आगमन होगा। वो अपनी गद्दी पर विराजमान होकर भगवान की सुंदर कथा आपको सुनाएंगे। कल हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल भगवान का इतने जन्म उत्सव मनाना और कुछ लोगों ने क्या करना, पीले और लाल कपड़े पाई जाना। जिंदे को पीले कपड़े वो पीले पाई जान, जिंदे को लाल कपड़े वो लाल पाई जान। जे पीले लाल नहीं है तो जेड़े मर्जी पाई जाइयो, भगवान के घर सब चलता है। फिर दूजी गल की करना, खिलौने लियाने भगवान वास्ते, निक्की निक्की गड्डियां लियानियां भगवान वास्ते, बैट बॉल लियाने निक्के निक्के प्लास्टिक के जेड़े होंदे है, खिलौने लियाने, शुनकने लियाने भगवान वास्ते। ये विचार करना कि परमात्मा ने साक्षात कल इस धरती पर आना, इस कथा दे विच भगवान ने विराजमान होना। और मक्खन और मिश्री का भी भगवान की कल भोग लाना। इतने घरों मक्खन मिश्री भी लियाना, टाफियां के पैकेट लियाने ताकि टाफियां तुहानू वंडियां जान। जो जो भगवान की, जियां तुहाडे घर कोई बच्चा हुंदा, तुहानू कितनी खुशी होंदी, तुसीं जो वंडदे हो वो तुसीं लियाना सारिਆਂ ने। हारां वाले दी मुरली सोनी बजदी, वाले दी मुरली सोनी बजदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी। सच दस शामा तेरी मुरली च की है, शामा तेरी मुरली च की है, सच दस मोहिना तेरी मुरली च की है, सच दस मोहिना तेरी मुरली च की है। तेरे बगैर मेरा लगदा ना जीवे, तेरे बगैर मेरा लगदा ना जीवे। जे मैं पूछा ते तेरे कोलों संग लगदी, जे मैं पूछा ते तेरे कोलों संग लगदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी। हारा वाले दी मुरली सोनी बजदी, हारा वाले दी मुरली सोनी बजदी। श्री राधे हरि बोल। राधे हरि बोल। जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में, जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में। जिन्हें जिन्हें भगवान के लिए प्रेम पाया तो खड़ा करो, ताली बजाओ मीठी मीठी। जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में, जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में। ताने ते मारे मैनू सारा जहान है, ताने ते मारे मैनू सारा जहान है। जिन्हें लोकां दे तानियां तो नहीं डरदी, जिन्हें लोकां दे तानियां तो नहीं डरदी। सोने शाम दी बनसी सोनी बजदी, मेरे शाम दी बनसी सोनी बजदी। हारा वाले दी मुरली सोनी
सोनी बजदी हारा वाले दी बंसी सोनी बजदी श्री राधे हरि बोल जदों दा पाया मोहिना तेरे नाल प्यार में जदों दा पाया मोहिना तेरे नाल प्यार में छड़ दिता शामा मैं ते कर ते बार में छड़ दिता शामा मैं ता कर ते बार में होनी मैं जोगन बन गई तेरे नाम दी मैं जोगन बन गई तेरे नाम दी हारा वाले हरि बोल श्री राधे भाई मेरी देवियों ने कल अति सुना रहे हैं देवियों ने भी कल सुना रहे हैं आखरे लोग तो आखा रहे शास्त्रियों ने आख्यो भजन सुनायो मैं क्या केड़ा माँ दे लाड लिया श्यामा कौन आखा रहा सुनाने वास्ते है माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया अपने अपने स्थान पर सारे खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर सारे खड़े होइए भगवान ने नाम दी हाजरी लाओ माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया माँ दे लाड लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया जी माता देवकी जन्म जे दिता जन्म जे दिता माता देवकी जन्म जे दिता देवकी जन्म जे दिता माता यशोदा गोदी लेता यशोदा गोदी लेता माता यशोदा गोदी लेता यशोदा गोदी मामा दो हो गया तेरा पेट किसे ना पाया दो हो गया तेरा पेट किसे ना पाया मामा दो हो गया तेरा पेट किसे ना पाया दो हो गया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया तेरा अंत किसे ना पाया माँ दे अल्लाह दे लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया तेरा पेट किसे ना पाया माँ दे अल्लाह दे लिया श्यामा तेरा पेट किसे ना पाया लाडलिया श्यामा तेरा राधे हरि पेट किसे बोल ना पाया हरि बोल श्री राधे
लगी, यशोदा बनन लगी, माता यशोदा बनन लगी, यशोदा बनन लगी, कर कर रस्सी मंगन लगी, रस्सी मंगन लगी, कर रस्सी मंगन लगी, रस्सी मंगन लगी। डोरा बुरिया ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, डोरा बुरिया ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, डोरा बुरिया ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, डोरा बुरिया ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया। राजा बरखा लाई, राजा बरखा लाई, 7 दिना दी चढ़ी लगाई, 7 दिना दी चढ़ी लगाई, इंदर राजा बरखा लाई, राजा बरखा लाई, 7 दिना दी चढ़ी लगाई, 7 दिना दी चढ़ी लगाई। सखियां गिलियां ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, सखियां गिलियां ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, सखियां गिलियां ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया, गिलियां ना होइया, तेरा पेट किसे ना पाया। लाड लिया शामा, तेरा पेट किसे ना पाया, लाड लिया शामा, तेरा पेट किसे ना पाया। की बर्मा राजा चक्र चलाया, राजा चक्र चलाया, बर्मा राजा चक्र चलाया, राजा चक्र चलाया। सारी गाइयां उठे बुलाया, गाइयां उठे बुलाया, सारी गाइयां उठे बुलाया, सारी गाइयां उठे बुलाया। और क्या हुआ था उस समय? गाइयां नवियां बन गईयां, तेरा पेट किसे ना पाया, नवियां हो गईयां, तेरा पेट किसे ना पाया, गाइयां नवियां बन गईयां, तेरा पेट किसे ना पाया, नवियां बन गईयां, तेरा पेट किसे ना पाया। लाड लिया शामा, तेरा पेट किसे ना पाया, लाड लिया शामा, तेरा पेट किसे ना पाया। पापी ने खड़ा लगाया, पापी ने खड़ा लगाया, कंस पापी ने खड़ा लगाया, पापी ने खड़ा लगाया। शाम मेरे नूं उथे बुलाया, मेरे नूं उथे बुलाया, शाम मेरे उथे बुलाया, मेरे नूं उथे बुलाया। ये शामा डोरा खिच लईयां, तेरा पेट किसे ना पाया, डोरा खिच लईयां, पेट किसे ना पाया, शामा डोरा खिच लईयां, तेरा पेट किसे ना पाया, डोरा खिच लईयां, तेरा पेट किसे ना पाया। कृष्ण लाल। मेरी इच्छा है जे आखो ते पूरी करके मैं चाहना कि एक भजन सानू जिहड़ी मंडली है ना, ये मंडली सानू एक भजन सुनाए, करगे इच्छा पूरी नहीं है, करगे इच्छा पूरी नहीं। चलो फिर एक भजन सुनाओ, इन्नी देर बैठी हो, फिर भगवान की आरती करते हैं। क्योंकि मेरी माया ने आख्या है कि लास्ट में इंदे को भजन सुना करो एक। सूरज पार्टी मास्टर भैया पार्टी, आइयो पार्टी, सूरज एंड मास्टर, मास्टर एंड सूरज पार्टी। साडे मास्टर साहब ने भी आया, उस भी भगवान का सुंदर नाम सुनाओ। हाले नेड़े रखियो सराना चौक सर भैया सरिया पुटियो
हाले हाले बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा सदा ही जय। धर्मनगरी पिंडी के मेरी माताओं पिता और बहनों और मेरे जोड़ साथियों, आपको बागवत सप्ताह की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जो कि जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है ये ग्रां सानू पूरा पूरा सपोर्ट करा रहा है। इहदे विच ना कोई जाति धर्म का सवाल है आदे कि उत्थे अमला दे होने ने वेड़े किसी ना तेरी जात पुछनी। इस वास्ते सारे जने भरपूर साथ देना क्योंकि मेरा कल्ले का सप्ताह नहीं आया, थोड़ा सप्ताह आया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल मैं खेतर जा रहा ते दो मुड़े थे काले खेत करा खड़ोते आखिर कुदा सप्ताह चल रहा महा पंजाब का मुड़ा आया ते जोगिंदर महाराज का चेला आया। आखिर ठीक मां पहला आखा रहे कि जोगिंदर महाराज ने करना वो मुड़ा आखा वह नहीं आखा का ज्ञान जुदे को लगा उदे को ले लो चाहे बच्चे को ले लो। लेकिन ये महाराज ने नंद बनी जुड़िया ठंड पाई जुड़ी है काल ठंड एक गल समझा पाई है। और मेरी हर ग्रां का विनती है कि पिंड दी कि जिथे जिथे चौक च बैठे ना 3 दिन रही ना सिर्फ 3 दिन अद्धा दिन होई अड़ी है ते सारे जने आओ भगवान के कार्य च हथ बढ़ाओ और भगवान के चरण च अपने बच्चे की मत्था टेकाओ गोल दिखेगी। बोलो सच्चे दरबार की। अस महाराज का बहुत बड़ा धन्यवादी है जिन्हें सानू इस काबिल समझिया। एक मकार न सिमरिए कोई मिट जाए सभी कले बिगन विनाशक बिगन हरत माँ गौरी पुत्र दिखने मैं बेसुर बेताल हूँ मेरे कंठ करो पर जब से राधा श्याम के ओ नैन हुए दो शाम बनी है राधिका और राधा बन गई जिले वृंदावन जाए ना मैं नहीं गया लेकिन मेरा एक दोस्त गया रहा ओके आखा था कि जिले बांके बिहारी दे मंदिर दर्शन करने ना उले दोनों दे दर्शन होंदे मूर्ति एक दी है लेकिन ये लभदे कोई ना आधे रब ते तू आखनी ते तेरी वेखण वाली आखनी ते तैनू ताइयो देंदा कख ओहो ये फ्री लभदे। हां जी सर जी हाँ जी कृष्ण कृष्ण तेरी मुरली बिना कृष्णा तेरे नाम बिना मैनू कौन गरीब नू जानदा है लेकिन ना तेरा नंग पाड़ जावा ते मैनू आसरा तेरे नाम। हाँ जी सर कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं बजरा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कृष्णा 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 हो कृष्णा तेरी मुरली ते बड़ा कौन लगदा मुरली के बला कौन लगदा कृष्णा तेरी मुरली
भी चंद सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकया कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा प्रभु दे गाई मुरली ओ कदे सचदा ओ कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा मनमोहन घनश्याम तू है ईश्वर अल्लाह राम तू है ओ मनमोहन घनश्याम तू है ईश्वर अल्लाह राम तू है उस मालिक का नाम तू है जो सबका विच बसदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा ओ कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा छोड़ी वाला कहना कृष्णा तेरा नाम जो लेना ओ लाल हथोड़ी वाला कहना कृष्णा तेरा नाम जो लेना दुनिया दा हरे सुख पा लेंदा दुनिया दा हरे सुख पा लेंदा ओ कदे गया थकदा ओ कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन नचदा बिहारी लाल की हे माई मेरी सखियां जोता वाली माता तेरी सदा भाई ऐसे बड़े बड़े शुक्रगुजार मत फिर आसमान शास्त्री महाराज और माता स्वरूप देवी दे कि जिन्हें सानू इस काबिल समझिया बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बड़ा सुंदर है बड़ा सुंदर इन्हें भगवान का सत्संग किया मैं क्या ये भजन गाते होने पर मिगी के पता है भाई तो कलाकार बंदे ने जोरदार तालियां दे वास्ते भाई की भी थोड़े पिंड की शान आओ सारे भगवान अपने अपने स्थान पर खड़े हुए भगवान की पवित्र आरती करेंगे। हे गिरिधर तेरी आरती
श्री बांके बिहारी तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे हृदय में बसाओ। आरती गाओ प्यारे हृदय में बसाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी है मेरो मन मोहे। एक युगल छवि भली भली जाओ। एक युगल छवि भली भली जाओ। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग में सोहे जग की जननी माँ। संग में सोहे जग की जननी माँ। मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं। मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं। श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी है दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश निभाऊं। मैं उन चरणों में शीश निभाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा गुरु चरणों में पाऊं मैं। वास सदा गुरु चरणों में पाऊं। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। राधावर कृष्ण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान। 24 अवतारों। उमापति महादेव देव भगवान। सत्य सनातन धर्म की। पीर बादशाह। ग्राम देवता। स्थान देवता। धर्म की। अधर्म का। प्राणियों में विश्व का। जयकारा मां शेरावाली दा। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। शिव शंभो। सारे अपने प्रस्थान में